चलिए सर करें स्टार्ट। आइए फटाफट। तो देखते जाइएगा। आज मॉड्यूल से हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5। टॉपिक का नाम जानती हैं, एमेल्गामेशन ऑफ क्या है, कंपनीज। अब मैं थोड़ा सा थ्योरी पेज आपको दिखाऊंगा जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। डायरेक्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आइए थोड़ा फास्ट। आज लिखने का काम थोड़ा कम करेंगे क्योंकि आपने कल एक बार बना के देख लिया, बैलेंस शीट देख लिया, एंट्रीज बना के देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब आपको लिखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं। और मॉड्यूल स्कैनर से जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको मैं बता टिक कर दूंगा कि ये 5-6 क्वेश्चन है पेट। अब बना के देख लीजिएगा, बहुत ठीक है। और अकाउंट्स आपने कल देखे थे, ओल्ड कंपनी के लास्ट क्लास में थे, बीच में भी कभी आए थे, ठीक है। लो चलते हैं पेज नंबर वाइज, आप भी टर्न करते जाइएगा। पहले दिया हुआ इंट्रोडक्शन दिख गया। टाइप दो तरह की मैल्गमेशन है, मैं टिक ज्यादा करता जाऊंगा। नंबर 1 कौन सा था, मर्जर। नंबर 2 क्या था, नेचर भी दो तरह की है, मैं बोला था। ट्रीटमेंट आगे दो तरह का है, नाम सेम है। तो बच्चों को लगता है शायद यार मैंने पढ़ा क्या था, नेचर या ट्रीटमेंट, तो हमने दोनों पढ़े। नेचर भी है परचेज की और मर्जर की। ट्रीटमेंट है जो मैं कह रहा था रिजर्व उठाने या नहीं उठाने, वो उसकी कंडीशन है ट्रीटमेंट की, ठीक है। तो ये सिंपल थ्योरी दी हुई है, हमें हमें थ्योरी से कोई मतलब नहीं। अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन आया है 5 नंबर में, एक दो बार, वो कौन सा, कंडीशंस बताइए मर्जर की। बस ये एक्सप्लेन कीजिए, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड जिसको हम मर्जर बोलती हैं, उसको एक्सप्लेन करना है, इसकी कंडीशंस को एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट आइएगा। मीनिंग आ गया, आप पढ़ सकते हैं। और आगे चलिएगा, आगे चलिए, कुछ याद आया देखकर। सेम बॉक्स जो मैंने AS14 की आपको PDF शेयर की थी, आप उसी को पढ़ लीजिएगा। उसी से AS14 भी कवर हो जाएगा। और मेन तो उसमें है भी क्या, थ्योरी तो है कि अगर परचेज से करेंगी तो डिफरेंस क्या आएगा, गुडविल है कैपिटल ऑफ। मर्जर की कंडीशंस क्या है, अगर मर्जर से करेंगी डिफरेंस क्या आएगा, P&L, सिंपल। और एक डिफरेंस अमेल्गामेशन, अब्जॉर्प्शन, और एक चीज, क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो अमेल्गामेशन का हो, कल देख लिया, चाहे वो अब्जॉर्प्शन ए ने बी को उठाया हो, चाहे एक्सटर्नल ए कंपनी है, ए बी, अब नया नाम रख दिया ए बी, अपने आप इकट्ठे हो गए इस कारण से। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट चलिएगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ अमेल्गामेशन, ये रहा नेचर, ये रहा नेचर। आप कभी जनरल करना चाहेंगे तो ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक पॉइंट आ गया, ट्रांसफर क्या क्या करेंगे, छोड़ दीजिए दोनों के डिफरेंस बीच में। पीसी का सेम बिजनेस रिकॉर्डिंग मेथड, वही क्या क्या था। ये रहा नेक्स्ट हेडिंग, जल्दी बोले क्या, पीसी। कितने मेथड थे मुझे बताइए, कौन कौन से, बोलिए। लमसम, नेट एसेट, नेट पेमेंट, इंट्रिंसिक। चलते हैं सर, चलते हैं। ये देखो दिख रहा है कुछ आपको साथ साथ, दिख रहा है लमसम, नेट पेमेंट, नेट एसेट, और लास्ट कौन सा, इंट्रिंसिक। वैसे इंट्रिंसिक दो जगह काम आता है, वैसे इन सेंस अगर वो आपसे पूछे मुझे रेशो नहीं पता, मैं किस रेशो में आपको शेयर दूं, तो कहते रेशो तो फिर हमें भी नहीं पता। मगर फिर एक फॉर्मूला है, आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लीजिए दोनों कंपनीज की। अगर 3 बन रही हैं तो फिर तीसरे की तो क्या ही होगी। जैसे कल था ए और बी, ए बी का बताया ही नहीं शेयर कितने का, तो हमने असम्पशन मान लिया, तो वो शेयर कितने का हुआ, 10 रुपए का। फिर हमने ए की वैल्यू निकाली, चलो वहां तो हमने वैल्यू नहीं निकाली शेयर की, हमने टोटल वैल्यू निकाल ली पीसी कि इतने की एसेट्स है, और 10.5 लाख वाला, 10.5 लाख वाला और 6 लाख वाला। तो हमने कहा जी टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अगर मैं कोई नुक्ताचीनी नहीं करूंगा, ये लाइबिलिटी नहीं उठानी, ये उठानी है, ये ज्यादा भी उठानी है, तो आप उस वैल्यू पे ही लेके चलेंगी। अगर मैंने कह दिया डिवेंचर छोड़ दीजिए तो छोड़ दीजिएगा, सिंपल करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। मैं कहा बैंक कोड ही छोड़ दो, कल छोड़ा हमने। कल हमने लास्ट क्वेश्चन में कोई भी लाइबिलिटी नहीं उठाई, सिर्फ क्या उठाई, एसेट। और रेट बोल के 1.5 लाख, 60,000 कैश देना, 90,000 इक्विटी। वो क्वेश्चन डिपेंड करेगा, आज मैं वही दिखाना चाहता हूँ क्वेश्चन किस किस तरह से चल रहा है। अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं ए और कंपनी दी हुई है, ए बी कंपनी बनाइए, आप कहते फिर क्या करना है सर, दोनों कंपनी को जोड़ दो। जोड़ तो देंगी पर डिफरेंस आएगा। जैसे कल आया था 860 का डिफरेंस, वो मे बी गुडविल और मे बी कैपिटल रिजर्व। वो कैसे चेक होगा, बाय कंपेयरिंग द अमाउंट विद पीसी। पीसी आप निकाल लेंगी, पर ये तो चेक करो जो पीसी निकाला वो ज्यादा है या कम है, और ये हर क्वेश्चन में चेक करना है। हाँ कई जगह मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, पीसी देके जाऊंगा, फिर आपको फिर भी चेक तो करना ही पड़ेगा कि गुडविल आएगा या कैपिटल। दैट्स ओके। आइए सर फटाफट, ज्यादा टाइम लेते हुए इलस्ट्रेशन 1 आपकी वेट कर रही है, जहां जो मेन मैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलूंगा, जो इसने मुझसे मांगा होगा हम उस पर फोकस करेंगे, वो कैसे बना रहे हैं, चाहे बड़ा क्वेश्चन में कुछ भी मांगे। हाँ जी सर, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम परचेज सब कुछ ऑल एसेट्स वैसे लिख के जाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। लो जी, पहली बैलेंस शीट थोड़ा साथ आपका मुझे चाहिए थोड़ा जल्दी पढ़ने में, क्योंकि ये जान के आपको पता है बैलेंस शीट देता है, फिर नोट्स देता है, फिर पॉइंट, और पहला क्वेश्चन आप देख के हंसेंगे यार निकालना क्या पीसी। वो तो कल भी कर लिया था, सिंपल मल्टीप्लाई जो ने स्टेशन 4 या 3 में किया था। जल्दी साथ दीजिए मेरा। शेयर कैपिटल नंबर 1 मुझे नहीं पता उसके अंदर कौन है। रिजर्व सब्सिडी नंबर 2 ये भी नहीं पता यार। लॉन्ग टर्म बोरिंग मैं ये कह रहा हूं हेल्प कर दीजिएगा बैलेंस शीट में आप अपने क्वेश्चन में पेपर में। इसके आगे ही वन टाइम जब 15 मिनट मिलते हैं ना पढ़ने के लिए, यहीं लिख के खत्म करो। अगर इस क्वेश्चन को 15 मिनट में पढ़ना है तो
अदरवाइज टाइम मत खराब कीजिएगा, वरना छोटे क्वेश्चन देखिए, बायबैक देखिए, एनबीएफसी देखिए, बैंकिंग देखिए, कोई और छोटा चैप्टर लिक्विडेशन का छोटा 5 वाला, एएस के छोटे, अगर आपको ग्रिप आती है तो। अदरवाइज लगता है यार मुझे ठीक लग रहा है पॉइंट देखने में, मैं कर सकती हूँ, पर पहले तो कभी ना स्टार्ट करो, आता भी है तब भी ना स्टार्ट करो। ये 3 क्वेश्चन, होल्डिंग, रेजोल्यूशन, अमेलगमेशन, आते भी हैं अगर मतलब तुम डैम श्योर होते हैं यार तो अभी कर दूंगी, फिर भी वेट, आराम से पहले छोटे करिए, इससे होगा कि क्वांटम कंप्लीट हो गया। छोटे 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 बहुत जगह मिलते हैं ना आपको, वो क्वांटम 1 घंटे में, एक और रूल बनाइए, 1 घंटे में जितना हो गया, घड़ी देख के पापा, 1 घंटे में जितना हो गया 30-45 छोड़ दीजिए, 30-40 का हो जाएगा छोटे करते करते। 10-10 मिनट लगते हैं जी अगर छोटे क्वेश्चन करेंगे, 10-10 मिनट। अब 6 क्वेश्चन तो बनते हैं यार, 5-5 वाले, बड़े भी आ जाएंगे बीच में, कई बार छोटा होता है, ईसो वगैरह छोटा होता है, तो अगर 30-35 हो गया, फिर थोड़ा थमिए, फिर बीच में ये कर दीजिए बड़े, गलती भी होंगी तो टीचर का फ्लो बन जाता है कि हाँ बंदा ठीक ही कर रहा है, तो सारे बीच में ये घुसा दीजिए। और टाइम देख के कि मैं जस्ट 1.25 घंटा इस पे नोट करूंगी 2 क्वेश्चन, 1.25 घंटा भी ज्यादा बोल रहा हूँ, कितने हो गए 75 मिनट्स, अगर आप समझ लिए 37.5 मिनट, 37.5 मिनट तो हम दे रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, और अगले 45 मिनट में और क्यों देखो 30 का पहले आपने कर लिया, 20-20 का ये, 70 का ये हो गया, अगले 45 मिनट में आप 15-20 का भी कर देंगे 90 के घंटों में। तो थोड़ा प्लानिंग, जितना हो गया छोड़ देना, फिर बस 1 घंटे बाद जितना हो गया बस उसकी जगह जो छोड़ दो। बहुत शीट बड़ी होती है यार, आराम से जगह छोड़ो, एमबीएफसी का कितनी जगह लेता है बेचारा, पता अंदाजा लग जाता है, 3 रिविजन में ये तो पता चल ही जाएगा सर ये 1 पेज लेगा, अगर बच भी गया तो पीटी हो ना, क्या दिक्कत है, सिंपल। तो अगला होल्डिंग या बड़ा क्वेश्चन, फटाफट रफली स्पीडी स्टार्ट कर दीजिए, फिर अगले पे आपको ये डर नहीं रहेगा मेरा पेपर पूरा नहीं, गारंटी रहेगी। अब ये कहेंगे मेरी अटेम्प्ट कंप्लीट, और पहले जो घंटा करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें सही पेपर चाहिए मुझे 30 का, सही मतलब ठीक, अगर 30 नंबर दे बस मुझे उसको, बाकी तो फिर मिल ही जानी है, और अटेम्प्ट भी पूरी होगी और नंबर भी पूरे हैं। दिक्कत थोड़ा प्लानिंग करिएगा, इन दिनों यही आपने फॉलो करना है, ठीक है। चलिए आगे, ट्रेड पेपर से मतलब नहीं, पीपी से मतलब नहीं, एनसीए से मतलब नहीं, नीचे पढ़ लेंगे, इन्वेंटरी टीआर कैश से मतलब नहीं। आजा भाई ये देखो क्या बोल रहा हूँ, 7.5 लाख शेयर है मेरे पास इक्विटी के, 10 ईच के, जल्दी बोल कितने के, 7500 इन क्वेश्चन में है, 1000 तो सिंपल बोले ना 75 लैक्स, 75 लैक्स जैसे आपको अच्छा लगे आप देखिएगा। 25,000 14% प्रेफरेंस शेयर है, 100 ईच कितने के, 25 लाख के। ओके, रिजर्व में देख के आतंक कर रहे हैं यार, एक ही तो वर्ड है वही लिख देता भाई मेरे, जनरल रिजर्व एक ही तो वर्ड है, 14% वेंचर, और इधर 3 वर्ड है, वैसे काम नहीं आते अनलेस कोई पीसी में हेल्प हो जाए, अदरवाइज कोई काम नहीं आते। लैंड बिल्डिंग प्लांट फिक्चर इन्वेस्टमेंट, ले भाई शुरू हो जाओ। वाई लिमिटेड टेक ओवर, जल्दी बोल, एक्स, तो वाई कौन सी बन गई जल्दी बोलेगा, न्यू, और एक्स कौन सी बन गई, ओल्ड कंपनी, ये हम जरूर लिखना चाहेंगे 10 अप्रैल को। और बैलेंस शीट किसकी दी हुई है, डेफिनेटली दिमाग लगाइए, एक्स की होगी, एक्स की होगी यार, वाई ने एक्स को टेक ओवर किया है, तो बैलेंस शीट पक्का किसकी होने वाली है, एक्स कंपनी। ओके सर आ जाइए, यस, डिवेंचर होल्डर ऑफ एक्स आर डिस्चार्ज्ड बाय, कौन देगा, वाई। कॉमन सेंस है, जब कंपनी उठा ली है फिर तो जो आपकी लाइबिलिटी है, जैसे मैं धीरज को कहूँ तो मेरे साथ रल जाए भाई, हम कट्ठे वाले काम करते हैं, ओके साथ तो रल जाऊंगा, फिर जो मेरी लाइबिलिटीज है, मैं कॉमन सेंस है, तू मेरे साथ जुड़ गया, कि जो तेरी लाइबिलिटीज है वो मेरी लाइबिलिटीज है, अब तेरी तो बल्कि खत्म करनी चाहिए, उनको क्या है ये तो साहिल सर से पैसे लेंगे, क्यों हम कट्ठे भी नहीं हो रहे, बल्कि वाई ने तो एक्स को टेक ओवर ही कर लिया, परचेज ही कर लिया। अब वही बेचारे पुराने नोट, जिसमें आज के टाइम में 500 के पुराने नोट घूम रहा है, कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं। ओ यार नीचे खड़ा होके बंदा पुराने नोटों का उड़ा दे, कोई जाएगा, लगा रद्दी है, तू इकट्ठा करेगा, देखो मैं इकट्ठा कर रहा, क्यों वेस्ट है। हाँ नए नोटों भी उड़ा दो, मगर उसको उठा के ले जाए, इधर आओगे तो कौन कौन है, खींचो खींच में नोट ना फाड़ दे, क्यों वैल्यू क्या है। अब वाई कंपनी के, एक्स कंपनी के डिवेंचर लेके बैठा हूं मैं, आ देखो कितने के पड़े थे मेरे पास, चेक करिए, 4 मतलब 40 लाख के पड़े थे, सॉरी हाँ 40 लाख के पड़े थे, और वो डेट हो जाएंगे, पर एक्स कंपनी कहती वाई कंपनी कहेगी मैं दूंगी, आगे बढ़ी कैसे दूंगी ये भी सुनो, एट 10% प्रीमियम बाय इशूइंग 15% ऑन डिवेंचर, अपने डिवेंचर देखिए, ठीक है अच्छी बात है। 44 लाख के मुझसे लीजिए आप लोग, या 40 लाख छोड़ो, पर ये पीसी का पार्ट नहीं है। आगे आइएगा, क्वेश्चन पढ़ना एक मैटर होता है अमेलगमेशन का, रिक्वायरमेंट डिसाइड करती है करना क्या। आप पढ़कर फ्लो में आ जाते हैं, 40 लाख प्लस 4 लाख 44 लाख, एंट्री कौन करेगा, रुक तो जाओ, मांगा ही नहीं, हम टाइम खराब कर रहे हैं अपना। मेन रिक्वायरमेंट पीसी, एंड मेन रिक्वायरमेंट लास्ट में पता चलेगा बनाना क्या है यार, ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी, ओल्ड कंपनी का जर्नल न्यू कंपनी का जर्नल, बैलेंस शीट बनानी है, सिर्फ पीसी निकालना है, मतलब करना क्या, इसकी रोल ही नहीं, इसका रोल ही नहीं, आगे चलिएगा। और इसमें बैलेंस शीट तो बन नहीं पाएगी, कारण क्यों, आपको बैलेंस शीट किसकी दी हुई है, सिर्फ एक्स की, वाई की तो है नहीं, तो मैं अलग इकट्ठा कैसे करूंगा, तो बेसिक एक सिस्टम रखिएगा, पेपर में जी तो होगा ही नहीं। आगे 14% प्रेफरेंस शेयर थे, होल्डर थे, होल्डर याद है, हाँ जी, ऑफ एक्स
आर डिस्चार्ज्ड एट प्रीमियम 20% बाय इशूइंग नेसेसरी नंबर ऑफ, क्या दिए हमने 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई, फेस वैल्यू कितने वाले 100, पहले आप थे कितने के जी बताओ मुझे, 2500 के थे, 2500 का 20% 3000। हाँ मैं ऐसे ही चलता हूँ, ऐसे ही चलता हूँ, एक बार 2500 के प्रेफरेंस शेयर से 20% प्रीमियम पे डिस्चार्ज करूंगा तो 500, तो मतलब मैंने इनको 3000 देना है, 3000 मतलब 30 लाख देना है, वो भी अपनी कंपनी के 15% वाले, 14 छोड़ के 15 दिए और 25 छोड़ के 30 लाख के दिए। आगे बढ़िएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू एक नया पॉइंट आ गया, आगे आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे एक दो क्वेश्चन में, दूसरे स्कैनर में। यहाँ एक चीज दी हुई है, क्यों का मैं लॉजिक देता हूँ, मैं कल फॉर्मूला बोल रहा था, कर याद हो, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। आप स्वैप रेशो कैसे लगाते हैं, मैंने कहा मैं 2 शेयर दूंगा 3 के बदले में, तो क्या करती है 3/2 या 2/3, 2/3, 2 शेयर दूंगा 3 के बदले में, 2/3, 2/3। सेम यहाँ पे है, मैं ओल्ड कंपनी के शेयर को देना है न्यू कंपनी डिवाइड करके, मेरा शेयर इतने का है, आपका कितने का, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी, जितने आपके ऑलरेडी शेयर थे, आपके शेयर 7.5 लाख थे शायद, आपने शेयर चेक करो कितने थे, 7.5 लाख नंबर थे, मैं नंबर पे चल रहा हूँ, नंबर पे चलता हूँ, पढ़ आगे, इंट्रिंसिक वैल्यू एक्स की 20 रुपए, वाई की 30 रुपए, आगे तो सुनो, चलो पहले मैं फॉर्मूला लगा दूं, 7.5 का 20/30 लगाइए, 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, आप लिख सकते हैं इसके ऊपर ही, ये क्या है ओल्ड कंपनी के शेयर्स, और ये क्या लगाया मैंने, मैं एरो देके नीचे लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ, ये फॉर्मूला सर हमारे पास, अभी तो आपको ऐसे लगता है ना, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी, ये फॉर्मूला जी स्वैप रेशो का, आप लिख सकते हैं, इफ नथिंग इज मेंशन तो स्वैप रेशो ये चले, तभी हम बोलते हैं स्वैप रेशो गिवन तो थैंक गॉड, नहीं तो निकाल लेंगे भाई इंट्रिंसिक वैल्यू, ये दो ऑप्शन चलते हैं, फिर मैंने निकाल ली या गिवन है उसमें पॉइंट आता है, निकालेंगे तो 2 पॉइंट, जो गिवन है मैं फिर थैंक गॉड, कारण 20/30 नहीं दी तो बहुत लंबा काम है सर, पीसी लग रह गया, पर वर्किंग नोट पीसी और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का मोस्ट प्रोबेबली क्या है सेम, बस एक फर्क होता है, जब पीसी निकालते हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस नहीं करते, जब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस प्लस डिविडेंड भी अगर क्यूमुलेटिव है तो भी माइनस किया जाएगा, तो हमने करके देखा, अभी नंबर आए हैं, आगे बढ़ो। वाई लिमिटेड कहती है मैं इश्यू करूंगी इक्विटी शेयर टू सेटिस्फाई द इक्विटी शेयर होल्डर एक्स कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, ये तो मैंने किया 7.5 का 20/30 तक तो करा, आगे सुनो, रेट तो बताया नहीं मैं एक शेयर कितने का इश्यू करूंगी, हाउएवर द एंट्री शुड बी मेड एट, अगर ये लाइन ना लिखी होती ना तो मैं 5 लाख को मल्टीप्लाई करता 30 से, क्योंकि न्यू कंपनी का एक शेयर आज 30 का चल रहा है, ये बड़ी लड़ाई रहती है पेपर में, ये हमेशा बोलेगा 99% ये मजा लेगा, आप 30 सोचेंगी कि न्यू कंपनी का शेयर ने बोला कि 30 चल रहा है, मतलब होता फेस वैल्यू 10, दोबारा सुनिए, 30 रुपए बोलने का मेरा भाव क्या था, मल्टीप्लाई मैं 30 से करता, बट एक्चुअली सेंस में जब मोह एंट्री रिकॉर्ड करता वो तो 10 की क्या होती रजे, तो 30 की चल रही है, 10 रुपए फेस वैल्यू होगी, मान के चलेंगे 20 रुपए इसके अंदर मेरी रिधि क्या चलता, एसपीआर, अगर मैं ऐसा बोलता, पर मैंने पहले क्या बोल दिया कि हम शेयर देंगे किस पे, पार पे, तो 5 लाख इंटू 10 50 लाख, आगे बढ़िए, द नॉमिनल वैल्यू भी देखो आपको दी हुई, ना दी होती मैं तभी इतना दिमाग आप लगा सकती हैं, 30 तो इनकी इंट्रिंसिक चल रही है यार, तो फेस तो 10 ही होगा, फेस तो 100 होगा, दिमाग लगाइए, फेस वैल्यू 100 वैसे अंदरूनी वैल्यू 30 है, ये कैसे हो जाएगा, तो वैसे भी 10 ही था, तो मैंने इतना माइंड का पॉइंट बता रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स पॉइंट 2 होते, 5 लाख इंटू 10 कब करना है, 5 लाख इंटू 30 कब करना है, इंटू 10 जब वो बोल के जाएगा, अगर ये वर्ड हटा दीजिए यहाँ से तो 5 लाख इंटू 30 होता, और अब 30 तो कर देती इसके लिए, पर जब न्यू कंपनी एंट्री बुक करती तो क्या दिखाती, लिक्विडेटेड डेबिट, याद है, टू बैंक अगर दिया होता, टू एसपीआर तो इक्विटी शेयर कैपिटल, सो दैट्स व्हाई रिमेंबर दैट। अभी अपने 5 लाख इंटू 10 कितना किया, 50 लाख, 50 लाख को किया 5000, 5000 और 3000, आपका पीसी कितना बन गया 8000, मांगा क्या आपसे, आंसर चेक करो, अब मांगा ही पीसी था, मैं क्या करूं, पर मैंने फिर भी सारे पॉइंट पढ़ाए क्योंकि हमें आगे के लिए भी तैयार करना है ना, कौन सा इसी क्वेश्चन को देख के तैयार करना, जल्दी बोलिएगा, जल्दी बोलिएगा, फास्ट, टाइम लग सकता है, क्वेश्चन पढ़ने भी टाइम लगता है, आंसर में पूरे चैप्टर में कहीं टाइम लगेगा कंटिन्यू, आपने पढ़ भी लिया ना, आपने 2-3 दिन इतना स्लो कराने का बेनिफिट यही था कि हमें एक ही चीज कैच होनी चाहिए, नहीं हो रही तो लिखिए, पूरा लिखिए,
कैसे मैंने 20/30 किया, क्या निकाला, 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया सर, 30 से क्यों नहीं किया, मैंने ये भी लिखा के लिए स्पेशल लिखा कि मैं 30 क्यों नहीं किया। उसने ये वर्ड बोल दिया एट पार वैल्यू ओनली, ना बोलता तो 30 का करके फिर न्यू कंपनी भी क्या करती, 10 का शेयर दिखाती, 20 का प्रीमियम दिखाती। दैट्स अ पॉइंट। ओके बोलो चले आगे। चल भाई इलस्ट्रेशन नंबर 2 3 वेट कर रही है, आ जाओ। अभी किसने क्या लिखा हुआ है, AS14 का ये पॉइंट नोट पढ़ लिया करो। अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द पीसी। क्या रंग क्यों बढ़िएगा, कैलकुलेशन सच डिवेंचर विल बी टेकन बाय और बाय वाई एंड देन डिस्चार्ज बाय लेटर का। पीसी का पार्ट तो डिवेंचर के बनते नहीं, न्यू कंपनी ने उठा लिए, वो अपने आप पे कर देगी, हमें क्या मैटर है, मान लेंगे पे कर देगी। लो जी इलस्ट्रेशन 2 आपकी वेट कर रही है, आ जाओ फटाफट। एस लिमिटेड इज अब्सॉर्ब्ड बाय क्या, पी, तो मतलब पी हुआ न्यू, पी हुआ न्यू और एस हुआ ओल्ड कंपनी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द डेट ऑफ अडॉप्शन, सन्ड्री एसेट कुछ है, शेयर कैपिटल कुछ है, 2007 कॉमा भी यहाँ पे होना चाहिए था, 7% प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच के 2 लाख के, 5000 इक्विटी शेयर है 100 ईच के 5 लाख के, रिजर्व भी है, डिवेंचर भी है, ट्रेड पेबल भी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, पी लिमिटेड एग्री, पी मतलब कौन, न्यू कंपनी एग्री, क्या एग्री करी होगी, मैं इशू करूंगी 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच के इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर ऑफ इसके पी लिमिटेड, 4 प्रेफरेंस शेयर्स इन, तो रेशो क्या बन गई 3/4, 3/4, तो वहां जाइए, हाँ बिल्कुल सही करा आपने, 2000 नंबर थे, 3/4 किया, 1500 प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस पूरा लिखा करो, इनटू एक शेयर कितने का, 100 रुपए का, तो इट्सा कितना आ गया जी, 1.5 लाख। डाउट सही जा रहा है, जहां लगे मुझे बताना, आपको बाद में पढ़ना नहीं पड़ेगा पेपर क्या किए हो गया सर, आपका टाइम बचेगा उल्टा। इस हमने आईसीए का हमने जो चैप्टर करवा दिए, हमने देखा उसमें कुछ भी नहीं, बल्कि इक्का दुक्का क्वेश्चन कोई मिल जाए यहाँ से नोट कर लेना कि सिर्फ अमेलगामेशन का इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखना है या 6 देखना है, आपको टाइम बहुत बचेगा। अब पेपर क्या कंफ्यूज नहीं होंगी, मैंने ये भी देख के जाना है, स्कैनर भी देखना है, आरटीपी एमटीपी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें कुछ खास मिल गया सर, वर्क कर रहे हैं उस चीज के ऊपर, तो आपको एक अलग पीडीएफ बना के भेज दी जाएगी, ये नए क्वेश्चन है, कुछ नए भी क्या, कुछ डिफरेंट हुआ, मे भी लैंग्वेज नहीं है, मे भी फॉर्मेटिंग नहीं है, वो आपको भेज दिया जाएगा। ये पेपर पे बेटा स्कैनर पे ही स्टिक रही, उसके पॉइंट्स को कंसेप्चुअली पढ़िए, अगर ये लिखा हुआ है तो ये कर रहा है, अगर ये ना लिखा होता तो क्या करता। अब ये आप पढ़ पढ़ के मुझसे पूछेंगे, जब मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा, उसी चीज पे हमने वर्क करना है, ये चीज ठीक है। हाँ जी डिवेंचर होल्डर जैसे आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, उनको तो वैसे ही मैंने पे करना होता है बाहर जाके, वो पीसी का पार्ट कभी नहीं बनते। हाँ सिर्फ शेयर होल्डर्स, जो भी पैसा, पैसा छोड़िए कुछ भी, हमने वही पढ़ा था, किनको देंगी, सिर्फ शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर कौन है, 2, इक्विटी और बस, इनको कुछ भी दीजिए, इनको डिवेंचर दे दो, ये भी पीसी का पार्ट है, इनको शेयर दे दो, इनको प्रेफरेंस दे दो, इनको कैश दे दो, पर जो भी कुछ देना है सिर्फ इनको शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर को कुछ चाहे पैसे दे दो, कुछ ऐसे नहीं देते ना, शेयर डिवेंचर लेंगे कभी कंपनी के मालिक बनेंगे, एसेट तो पहले ही उन्होंने पैसे दिए, हमने उसी से एसेट तो ली, फिर वही एसेट इनको दे देंगे, ये चीज है ना, उन्होंने हमें पैसे दिए तो वो सिर्फ क्या मांगेंगे, वैसे नोट करना कभी पीसी में डिवेंचर नहीं देता, सारा क्यों आउटसाइड लायबिलिटी देता, हमेशा वो ओनरशिप परचेज करना चाहेंगे आपसे, मुझे इक्विटी दे, मुझे प्रेफरेंस दे, और इससे भी ज्यादा वो आपको इक्विटी मांगेंगे, प्रेफरेंस तो इसलिए देनी पड़ती है, पहले हमारे पास ऑलरेडी क्या थी, प्रेफरेंस, चल ले लो कुछ अमाउंट की, भी आपने दी नहीं है, देखो 1.5 लाख की प्रेफरेंस, जब 2 लाख के बंदे में 1.5 की दी, कुछ रेशियो बना के, अगला देखिएगा, टू इशू टू द डिवेंचर होल्डर इन एस लिमिटेड 8% मॉर्गेज डिवेंचर एट कितने पे रहे 96, इन ल्यू ऑफ क्या 6% डिवेंचर देंगे किसमें, एस लिमिटेड, अपने कंपनी के 8%, आपके पास पहले कितने परसेंट थे बोला मुझे 6, आपके 6 कैंसिल करके मुझसे नए ले लो 8%, क्या नाम है, मॉर्गेज डिवेंचर है, पर दूंगा कितने पे 96 रुपए पे, 4 पे क्या चल रहा है डिस्काउंट, आगे सुनिएगा, which are redeemed at premium of 20, पहले तो हमें इससे इतने टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो 96 पे कर रहा है, फिर उसको 20 प्रीमियम ऐड करेगा, हमारा ये कंसर्न नहीं है, क्योंकि डिवेंचर इशू चाहे डिस्काउंट पे हुआ, फेस वैल्यू तो आप ढूंढ लेंगी, इशू तो हो जाएगा, डिस्काउंट अमाउंट भी आ जाएगा, पर रिडीम किस पे होगा, प्रीमियम, हमारा काम ही नहीं रिडीम करना, हमारा काम ही नहीं, अगर जर्नल एंट्री करनी भी पड़ी तो रिडीम का जो रिडीम के टाइम जो प्रीमियम देना होता है, वो लॉस आपको क्या करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा, अगर आपको एंट्री याद हो, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, बस ये एंट्री होती है, अगर लॉस बुक करना पड़ भी जाए तो, अदरवाइज नॉट, ठीक है। आगे टू पे
₹20 पर शेयर इन कैश। अच्छा जी, एंड इशू 6, क्या बोल रहा हूं, 6 इक्विटी शेयर 100 ईच इशूड एट द मार्केट वैल्यू। कितने पे रेंज है? अब देखा, एट पार नहीं बोल रहा, मार्केट वैल्यू बोल रहा है कितने पे, 125 इन ल्यू ऑफ 5 शेयर इन किसमें, एस। मुझे नंबर ऑफ शेयर बता, कितने तेरे, 5000। 5000 आपके शेयर हैं, इनटू 6 शेयर दूंगा गुड 5 के बदले में, इनटू वैसे 100 रुपए क्या है, बट मैं इश्यू किस पे करूंगा, 125 मल्टीप्लाई करके बता। ये 6 इंटू ये कितना, 70, 7.5 लाख। चेक कर लो, बस ऐसे ही बोल दो, ऐसे ही बोल दो, कोई इलेक्शन चल रही है ना। 7.5 लाख और पीछे 1.5 लाख का आपने क्या दिया था, प्रेफरेंस। तो अभी तक मेरा पीसी क्या बना, 9 पर। रुक जाइए, 20 रुपए कैश भी है, 20 कैश गया, कैश कितना देंगे, उतने शेयर को, 5000 शेयर थे, 20 रुपए कैश, 1 लाख कैश दे दिया, 1.5 लाख का वो दे दिया, 10 लाख रुपए का हमने क्या दिया, पीसी। डन है। टू अज्यूम द लाइबिलिटी टू ट्रेड पेबल, कि मान के चलेंगे लाइबिलिटी इन्होंने उठा ली है, हमें से मतलब नहीं, पर आपसे मांगा क्या, आप ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ मैं ये कह रहा था, ऐसे ही क्वेश्चन की और बैलेंस शीट के साथ बनाए जाते हैं, बड़े बड़े दिखाए जाते हैं, पर मांगा क्या जाता है, सिर्फ पीसी। तो गलती कहीं भी करा सकते हैं आपसे, बच्चा डिवेंचर बोल दीजिए, हमें काम ही नहीं करना, उसका तो लॉजिक ही नहीं हमारे साथ। आ जाइए, पहले आंसर चेक करा दूं, 10 लाख, यही था। वर्किंग हाउ टू प्रेजेंट है आपकी इच्छा है, जैसा प्रेजेंट करिए, पर्टिकुलर 20, बस पर्टिकुलर्स, हेडिंग देखिए, कैलकुलेशन ऑफ क्या, पीसी परचेज कंसिडरेशन, पर्टिकुलर्स रुपीस, मैं फालतू नहीं लिखता, पर्टिकुलर्स में पूरा लिखेंगे, 2000 इंटू 3/4 इंटू जो भी रेट उठ आप करनी है, 5000 इंटू 6/5 इंटू 125 इक्विटी शेयर, जो लिखना लिखो, कैश इतना दिया, 5000 इंटू 20, पूरा एक्सप्लेन करिए जैसे कि मन, मुझे आंसर क्या चाहिए, 10 लाख। दिस इज योर आंसर, कोई डाउट है पूछिए। देखिए आराम से, 2 क्वेश्चन थे, अब तो पीसी के आए थे, देख लीजिए, डन है। और नीचे आप पढ़ सकते हैं लैंग्वेज, वही कॉपी पेस्ट, पहला नोट, डिवेंचर होल्डर दूसरी कंपनी ने उठा लिए, N96 पे उठा लिए, 20% प्रीमियम पे देंगे, वो उनका काम है, वो कर देंगे, हमारा काम नहीं है वो। दूसरा पॉइंट, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी डन एट कितने पे, 125 पे, इट हैज बीन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, द फेस वैल्यू शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर दिस पर्पस। आपने मुझे 125 बोला, तूने 125 पे किया, आप कहते हैं 100 पे क्यों नहीं किया, डाउट है सर, आपने कब कहा पार वैल्यू पे करी, आपने आज, ये कॉमन सेंस है यार, मैं कोई चीज मार्केट में लेने चला जाऊं, चाहे उस पे प्रिंट 100 रुपए है, प्रिंट मेरे केस में, शेयर के केस में, इस पे तो होने सकता है एमआरपी रखता है 100 रुपए है, मुझे दुकानदार कहेगा, मैं मुझे तो 100 रुपए का, मैं कहा बाबूजी मार्केट में कितने का बिक रहा है वो बात करिए मेरे से, इस टाइम इसकी कीमत मार्केट में 125 रुपए है, मैं कहा कहाँ लिखा है, लिखा तो कहीं नहीं होता, मैं मार्केट वैल्यू नॉट द मार्केट प्राइस, मैंने एमआरपी नहीं कहा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वही शेयर की बात है। अब शेयर परचेज करते हैं खुद, फेस वैल्यू 10 रुपए, 100 रुपए, मार्केट जब लेने जाएंगे क्या 100 रुपए मिलेगा क्या, करेंसी थोड़ी है, ये मैंने 100 रुपए का नोट मांगा था, 100 की दिया, देखो पढ़ लीजिए 100 लिखा हुआ है, ये 120 में नहीं चलेगा या 80 में नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट वैल्यू में भी अप में भी डाउन, ये चीज है। हाँ बट आप पॉइंट इज दैट पार वैल्यू क्यों नहीं कराने, लिखा ही नहीं। हाँ बट अब जो नई कंपनी अपनी बुक्स में एंट्री करेगी वो 100 रुपए से करेगी और 25 रुपए क्या दिखाएगी, प्रीमियम, मतलब 6,000 इंटू 25, 1.5 लाख प्रीमियम, वो प्रीमियम दिखाएगी, 6 लाख के क्या दिखाएगी, इक्विटी। आइए जी, थर्ड क्वेश्चन आपकी वेट कर रहा है, जल्दी आइएगा। फर्स्ट, वाई लिमिटेड डिसाइड टू अब्सॉर्ब, क्या जल्दी बोलेगा, एक्स लिमिटेड, वाई डिसाइड, ओके वाई डिसाइड, ये जरूरी है यार, वाई क्या हो गया, न्यू कंपनी, और एक्स क्या हो गया, बोलिएगा old company, gives you the following information on the date of absorption, net assets है 290 goods, profit and loss का ध्यान नहीं दिया आपने, डेट बैलेंस है, शेयर कैपिटल ऑलरेडी 3 लाख की है, प्रेफरेंस 60,000 की है, ओके। वाई लिमिटेड एग्रीज टू टेक ओवर द नेट एसेट्स ऑफ किसकी, एक्स की, मर्जी आपकी, जैसा कमन करा कि मैं नेट एसेट लेके जाऊंगा ले जा भाई, पर प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा कोई लिंक नहीं है, ठीक है, एसेट दोनों पे की थी। द टर्म्स ऑफ द पीसी क्या डिसाइड हुई, मतलब बात ही खत्म हो गई, पढ़ो, एन इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑप्शन, कितने का वैल्यू हुआ, जल्दी बोल, 70 का, वाई लिमिटेड शैल इशू इक्विटी शेयर एट अ वैल्यू कितने पे, 120 के, फॉर द इक्विटी शेयर, और किसको लिए, एक्स। अगर मैं बातों बातों में बात करूं तो आपको शेयर की वैल्यू देगा, मेरा शेयर 70 पे, आपका शेयर 120 पे, तो इसको आप इंट्रिंसिक तब तक नहीं मानेगा जब तक वो नहीं कहता, तब तक ना मानिए कि 70/120 करने बैठ जाए, जब तक वो नहीं कहता तब तक आप इसको इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं मानेंगे कि मैं इसको स्वैप रेशो ट्रीट कर लूं, जब तक। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िए। वाई लिमिटेड एग्रीज टू पे 60,000 कहता मैं कैश दे दूंगा, किनको पेमेंट करने के लिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मर्जी है, वो मान गए मैं तो कैश में मान जाऊंगा, वैसे कितने थे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 60 ही थे, वो कहते यार छोड़ो हम तो घर जा रहे हैं, 60,000 कैश दो, आप गेम से निकल रहे हैं बाहर, ठीक है। कैलकुलेट क्या मांगा आपसे, पीसी टू बी पेड बाय एक्स एंड हाउ विल
डिस्चार्ज, बच्चा गलती क्या कर बैठता है, 70 और 120 वो खेलने लग जाता है। ये 3000 शेयर थे हमारी इक्विटी के, इंटू 70/120 इंटू 100 रुपए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना था, यहाँ डायरेक्ट आपको कहना था मल्टीप्लाई। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आपकी ही कंपनी है भाई, तुम्हारे पास कितने शेयर है? कहते 3000 ये 3000 शेयर है, चाहे आप 100 रुपए लेके, फेस वैल्यू 100। अब जब मैं आपकी कंपनी के पैसे देने आऊंगा, आपसे पूछूंगा नहीं क्या कि भाई आपकी कंपनी का शेयर कितने का चल रहा है आज? आज कंपनी अगर बंद करते हैं, कहते मैंने आज रेट लगवाया, कितना बनता है 70, तो 3000 इंटू 70 कितना बनता है 210, और 60,000 आपने मुझसे क्या मांगा याद है? कैश। तो 270 इज योर फर्स्ट ऑफ ऑल पीसी, एंड 210 क्या होगा इसमें से, इन द फॉर्म ऑफ क्या दिया जाएगा, इक्विटी शेयर, जो किस रेट पे इशू होगा जल्दी बोल। फिर मैं भी तो अपने रेट पे करूंगा, मैं 100 रुपए भी दूंगा भाई। मुझे कौन सा आपने बताया कि मैं मान के चलेंगे अगर पार वैल्यू लिखा होता, देन आंसर रिमेंस अ चेंज। फिर 210 देता, देना 210 ही है, कोई 4000 तो कैश देना है, समझाया मेरी बात को? बट फिर 100 के नोटों में देता, पर अब 120 से दूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, थोड़े कम इशू होंगे, दैट्स अ पॉइंट। वो आना था पर हम लेके नहीं चले, जब तो वो खुद नहीं बोलते, जब तो इंट्रिंसिक एक्चुअली क्या ना, कई बार पेपर में कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने पॉइंट से, तो हम पंगा नहीं लेते, हम चलते हैं अपने अकॉर्डिंग की, जो वैल्यू दी हुई है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। और 3000 शेयर ही है, ये पॉइंट पक्का जी, पक्का। फिर तो मैं बिना कहीं कर देता आपके लिए, क्योंकि ना मुझे डाउट क्या आता है, सम मेरी assumption है कि ना बुक के अंदर अपने आंसर खेल जाते हैं, कहीं इंट्रिंसिक वैल्यू वर्ड यूज नहीं। तो वैसे ही बता रहा हूँ, जैसे शेयर की अगर वैल्यू निकाली जाती है ना, तो इंट्रिंसिक होती है। एक बात, जैसे मैंने बोल दिया इक्विटी शेयर की आज मेरी वैल्यू 60 रुपए, तो हमने कैसे निकाली होगी, कोई फॉर्मूला अप्लाई करके, एसेट माइनस लायबिलिटीज प्लस माइनस क्या किया होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिविडेंड, तो इंट्रिंसिक ही है। तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर वैल्यू गिवन है लिख लीजिए नथिंग मेंशन, यही तो पॉइंट हमने इस स्कैनर से पढ़ने हैं, और यही पॉइंट मतलब स्कैनर में मिल गया तो वहां पढ़ेंगे, उस पर एडिट करते हैं वो, ठीक है। नथिंग मेंशन, always assume the value of equity share given is intrinsic value। आपके लिए पॉइंट पेपर खत्म हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ आया तो आप दोबारा पे कर पाएंगे, एक लाइन में कर पाएंगे। 3000 इंटू 70/120 इंटू 120, वही आ गया, 120 कट जाएगा रेट के अकॉर्डिंग, 3000 इंटू 70 तो 10 आ जाएगा। देख लीजिए, नथिंग मेंशन, ऑलवेज अज्यूम द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये भी आ रहा है, वैल्यू कहाँ गिवन है कि ऊपर लिखी हो वो नहीं, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगी, भी आ रहा है ना, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर गिवन कहाँ पे, इन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो बाद में आपको दी जाती है, इन एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसको क्या ट्रीट कीजिएगा, एज इंट्रिंसिक वैल्यू। डन सर, ओके। आइए, आंसर मेरा कंप्लीट है। ये क्वेश्चन है, हाँ शायद नहीं, ये तो अच्छा बड़ा इजी है, तो पढ़िए, एक बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, अभी यहाँ करवा के इसके ही साथ का अनसोल्ड बैक पे है, अनसोल्ड तो मतलब सॉल्व तो वो भी होते हैं, बट दिया हुआ है एज अ प्रैक्टिस, तो आप खुद बना के देखिएगा। लैंग्वेज पढ़िए, और लिटिल बिट शायद मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज भी है, पढ़िए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता है मुझे, पढ़िए। और ये हमारे टाइम का क्वेश्चन है, हम खुद भी इसको करे हुए हैं, हमने एक बार करा हुआ है इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पढ़िए क्या है। नील एंड Gagan Limited amalgamated to form a new company on first floor. 2021 मान लेते हैं यहाँ पे बीच में कुछ भी, ठीक है। फॉलोइंग बैलेंस शीट है नील एंड गगन की, ध्यान से देखिएगा, अपना अपना होगा इनका यार, शेयर कैपिटल और करंट लायबिलिटी, सीधा शेयर कैपिटल का सीधा क्या है, करंट लायबिलिटी हुई है, और एसेट में ज्यादा कुछ नहीं बोला मैंने, पीपी बोला और करंट एसेट। अब थोड़ा मजा आने वाला है, नोट्स टू अकाउंट में पीपी में क्या क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड क्या, प्लांट एंड मशीनरी दिया होगा, थोड़ा इंफॉर्मेशन चेंज है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अभी आप करेंगे सर क्वेश्चन में है ही क्या था, बट बस इंफॉर्मेशन है, पढ़िए कैसे। आप मुझे बताइए पहला पॉइंट, फॉलोइंग इज इंफॉर्मेशन, एसेट्स ऑफ नील एंड गगन आर टू बी फ्री वैल्यू, तो फिर क्या खास बात है सर, हम ये वैल्यू ले लेंगे, ये वैल्यू लेंगे दोनों की, नील की ये, गगन की ये। पैसे डिस्चार्ज एज अंडर, और बढ़िया हो गया, कहता मैं इश्यू करूंगा 24,000 इक्विटी शेयर ऑफ किसी, इन्होंने कहा था कंपनी इकट्ठी हो रही है ना, हाँ ठीक है, अमेलगमेटेड हो रही है, क्योंकि नील गगन इकट्ठे हो जाएंगे ना, नीचे लिखा भी होता है कि वो नया नाम का आएगा, मैं वो देख रहा था, कोई बात नहीं, मैं देख रहा था ना कहीं नीचे लिखा होता है, नहीं लिखा नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, अब पहले तो आप समझिए, यहाँ 2 पीसी निकालने पड़ेंगे, नील को अलग देना पड़ेगा, गगन को अलग, दोनों कंपनी अलग है ना अपने पास। आइएगा, कहता मैं इश्यू करूंगा, न्यू कंपनी कहती है, क्या कह रही है, न्यू कंपनी। अब यार रखिएगा, नील भी ओल्ड बन गई, गगन भी ओल्ड बन गई, नील गगन हम इकट्ठे बोल देते हैं, ये क्या बन गई, न्यू। वो कहती जी मैं 24,000 शेयर दूंगी 25 रुपए के हिसाब से, इन प्रपोर्शन ऑफ देयर
प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रोसीडिंग। आई थिंक सो, मैंने कोई बड़ी बात नहीं कही। आप 2 साल के प्रॉफिट को जोड़ लीजिए, दोनों कंपनियों के रेशो बन जाएगी, उस रेशो में 24,000 को बांट दीजिए। प्रॉफिट ज्यादा दूर ना जाओ, नीचे बैठा। प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर, आई थिंक सो मैं तो यही रेशो बन गई यार, 475 525, 3 0 उड़ा दो, 475 525, ये भी शायद 1000 बनता है, ये भी 1000 बन रहा है। तो 24,000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 475। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 11,400 पहले को शेयर इशू होंगे, दूसरे को 12,600 शेयर्स इशू होंगे। दोनों का रेट कॉमन है, कितना कितना 25, वो बाद में कर लेंगे, मल्टीप्लाई आप कर लेना, बाकी बात है। बट पॉइंट इज दैट क्लियर ना। अब कितना बड़ा पैरा दिया था, हम डर जाए में क्या कुछ कर रहे हैं, करना कुछ भी नहीं। 24,000 शेयर दूंगा, मैंने कहा ये नहीं पता नील को कितने दूं, गगन को कितने दूं, मगर एक काम कर लेते हैं सर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में बांट देते हैं। मैं प्रॉफिट दो, ये रे 475 और 525, ये देखो मैं ऊपर कर देता हूँ, जीरोस मैंने उड़ा दी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी ओके, तो अभी तो पॉइंट आना है राजी, रुक तो जाओ, अभी तो कुछ आया नहीं। उस क्वेश्चन में पॉइंट क्या था मुझे समझ नहीं आया आपका, उसमें कौन सी री वैल्यू नंबर दी हुई है किस क्वेश्चन में? अच्छा नोट्स वाले बोल रहे हो, वो मुझसे आप अलग से पूछ लेना, वरना मैं भाई इसमें तो भी आई नहीं कोई। अब इसमें आपका पॉइंट आंसर आ रहा है, सी पर पढ़ो, सी पर पढ़ो, आपसे पूछूंगा पढ़िए। इशू ये तो एक इशू होगी ना, पढ़ो कहता इशू करो 12% प्रेफरेंशियल, ध्यान सुनना, 10 ईच के फुली पेड अप एट पार, चलो तो फायदा कर दिया एट पार पे, टू प्रोवाइड सुनना इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन, किस पे ध्यान नहीं दिया आपने, और नेट एसेट का फॉर्मूला समझते हैं? हाँ ये बच्चे भूल जाते हैं, नेट एसेट मतलब एसेट माइनस, और एसेट मतलब नॉन करंट प्लस करंट टोटल, और नॉन करंट की वैल्यू रीवैल्यू वाली। अब चलते जाना आगे, इन द बी, पहले तो आप मेरे लिए क्या निकाल के दोगे, नेट एसेट, फिर उसका क्या करोगे 8%, मुझे वो सेम इनकम चाहिए उन एसेट्स पे जिसके बदले में 12% क्या इशू करूंगा, प्रेफरेंशियल। पहले आप 8% इनकम निकाल लीजिए, उसको मैं 12 से डिवाइड करके अपने क्या निकाल लूंगा, प्रेफरेंशियल। रुकिए आगे आगे बढ़िए। ऑन 31 मार्च आफ्टर रिवैल्यूएशन बोल रहा है इसका ऑफ नील एंड गगन, हो गया। अब एक काम करते हैं स्टेप वाइज। पहला काम नेट एसेट बताइए नील के, आराम से, नेट एसेट्स बताइए नील के, नेट एसेट्स। जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स, कोई डाउट है बताइए जी, कोई डाउट हो? नेट एसेट्स बताइए, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे भी देखने दो, रुक तो जाओ। ऐसे ना करना भाई, तू आ गया ना कमाओगे। बताइए नेट एसेट्स 840, अगर किसी का 840 आ गया हो, कैसे आप भूल जाते हैं, किस बात पे भूल जाते हैं? आपने देखो पहले तो तेजस ये ऐड की होगी वैल्यू, ये दोनों 5 25 और ऐड कर लीजिए, 5 25 और क्या है 7 75, इट्स 13 लाख। पर याद रखिएगा ये तो सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स है, दो ये फिक्स्ड एसेट हो गई। रुकिए रुकिए रुकिए, यही तो थी, करंट भी तो बैठी हैं, प्लस 163,500 माइनस करंट लाइबिलिटी भी तो है, ओनली करंट, वही 500 दे रहा जान के, 6 23 500, इट्स 840। 840 का आप मुझे कराइएगा 8%, 67,200। अगर आप मेरी बात जानती हैं या आपने करे भी हुए हैं प्लस 2 में पॉइंट्स, इतने मुझे रिटर्न चाहिए, वो भी 12% प्रेफरेंशियल से, तो मैं इसको डिवाइड बाय 12% कर देता हूँ, तो इसको मैं डिवाइड बाय 12% कर देता हूँ, क्योंकि यार 67,200 मुझे इन रिटर्न जैसे ब्याज चाहिए। जैसे मैं किसी को उल्टा पूछूं बैंक में जाके, मैं कह जी 5 लाख की एफडी कराऊंगा, कितना ब्याज मिलेगा, कहते 5% 25,000। मैं दोबारा चला गया, मैं क्या अपने को जी 50,000 ब्याज चाहिए, ये बताओ कितने की एफडी कराऊं, वो भी तो आंसर आता है 50,000 डिवाइड बाय 5%, 10 लाख। मैं क्या 67,200 अपने को नहीं पता, हर बिजनेस के प्रेफरेंशियल्स का क्वेश्चन है, वो कहते हैं हमें नहीं पता 12% क्या मिलेगा क्या ना, हमें तो आपकी एसेट्स का 8% क्या चाहिए,
रिटर्न मैंने अपना कैलकुलेटर चलाया और 67,200, मैं कहा इनको 67,200 रिटर्न चाहिए तो कितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू करूं कि इनको 67,200 इनकम हो, तो डिवाइड बाय अपना जो डॉक्यूमेंट है वो 12 वाला है तो डिवाइड बाय 12 कर देते हैं। 67,200 डिवाइड बाय 12% इट्स 560 के प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू करेगी टू द दूसरी कंपनी के, तो डिवाइड बाय 12% इट्स 560। ये रुक जाइएगा, अब ये नील का आया, अभी ये किसका आया, नील लिमिटेड। अब गगन का निकालिए। हाँ वो कर लेते हैं जी, आइए एसेट्स का रेट कहाँ था, ये रहा 675 प्लस 648 है सर, 1323 प्लस क्या है जी, और जहाँ के बोलो देख 158 600 माइनस, अब फिर इसकी बात समझेंगी तो काम खराब है, तो इट्स 924 का 8%, 8%। ये देखे तो देखो डर लगता ना, पर डिवाइड बाय जब 12 करेंगी तो चेहरे पे स्माइल आएगी। 6,16,000 के इसको हो गया, और मैं पीसी काउंट कराऊं, ये इतने रुपए के इसके पार पे था, ध्यान दिया हमने, ये पार पे था याद है। और पहले वाले को तूने मोह कितने शेयर इशू करे हैं, पहले वाले को 11,400 इंटू क्या रेट तक शेयर तेरे का बोल 25, तो कितने की इक्विटी इशू करी तूने 285। दूसरे को अब इसको 11,400 करें 12,600 इंटू 25, 315 के ऐड कर ले, 315 प्लस 616 इट्स 931, ये पीसी है। इधर मेरा 560 प्लस क्या है 285, इट्स 845। ये इस कंपनी का क्या बनता है जल्दी बोलिएगा, पीसी। एक बार आप अलग करेंगे ना, तो चलो डाउट है बताइए जी, देख लीजिए क्वेश्चन में यही था। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने अकॉर्डिंग, आजा भाई यहाँ तक पढ़ लिया, कहता यू आर कंट्रीब्यूट इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैसे कैसे बांटेंगे वो बता दिया, पीसी तो फिर हमने कर ही लिया था। लॉस ऑफ वर्किंग नोट टिक करते जाना, ये आगे रेशो 475 वाली, ये आगे शेयर बांटने का कंसेप्ट, ठीक है डब्बे ये ऐसे बना के डराते हैं आप, एक लाइन में करके आ जाए सारा कुछ, ठीक है ना। और ये आ गया तेरी वैल्यू याद आई 67,200 कर आके याद है, इसको 10 से मल्टीप्लाई तो करेंगे, एट द रेट नीचे ये देखते हैं जो कैसे आ गया, ठीक है। और ये आ गया आपका टोटल पीसी अभी किया 845 और 931 616 प्लस करके, और ये तेरी नेट एसेट की कैलकुलेशन, ये रही नेट एसेट की कैलकुलेशन। 8 चलिए और 9 चलिए, डाउट प्लीज अभी। अब आपका इसी बहाने ही यहीं पे खत्म हो जाएगा स्टडी मैट, ये नहीं कि मुझे घर पे उठाना पड़ेगा, फिर दिक्कत आती है कोई बच्चा करता है कोई नहीं करता, बड़ा क्वेश्चन अगर एक करा हुआ है ना, ये वही क्वेश्चन है, ये पेपर होल्ड करके जेब में कि अपने आप करेंगे, ये अपने को सारा आता है, छोड़ दे भाई मैं जानता हूँ, अभी 616 आएगा 67,200 आएगा डिवाइड बाय 12 करूंगा, पर पढ़ लेना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पक्के एक ही लैब पे चलते हैं, वरना तो जो रिपीट होते हैं ना उसमें खर्चा ज्यादा होता है, जो सिलेक्टेड होते हैं अलग से वो दूर से पढ़े जाते हैं, ये एक खर्च करेगा, इसमें ये पॉइंट चलेगा, इसमें ये पॉइंट रूट कमाएगा, ये पॉइंट है। मेथड्स आ गया आपका, वही ट्रीटमेंट्स आ गया, पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड क्या था परचेज, पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट की याद आपने कंडीशंस पढ़ ली थी, ठीक है, एसेट लायबिलिटी सारी कंडीशन हमारी पूरी थी। मैं डायरेक्ट ये कुछ याद आया, ये देखिए कुछ याद आया नहीं, मैंने सब छोड़ दिया, सीधा क्वेश्चन पे आऊंगा, याद आया अमेलगमेशन एडजस्टमेंट कौन करता है जब परचेज का मेथड होता है, मर्जर में तो वैसे भी इकट्ठा होना है, मर्जर में तो वैसे भी इकट्ठा होना है, और फालतू कुछ नहीं, लो जी सीधी इलस्ट्रेशन है, और इसमें भी आपको सही बताता हूँ करना कुछ नहीं, आपको दिखा दूं पहले मैं, ये देखो नोट बहुत बड़ा दिया हुआ है, नोट भी बहुत बड़ा दिया हुआ है, ये आ गया डेट पीसी, इससे पीसी तो आ ही जाएगा, मैं अभी करवा देता हूँ, पर इसने मांगा क्या, सिर्फ बैलेंस शीट दो तरीके से, और ये मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, बैलेंस शीट सर हमने प्लस माइनस करना है बैठ के, नोट्स देखने में मेरा टाइम खराब हो जाएगा, बताता हूँ कैसे, पहले आप पीसी निकाल लीजिए, एक चक्कर आता है, एक्स लिमिटेड टेक ओवर वाई लिमिटेड, 1 अप्रैल को वाई एक्स डिस्चार्ज द पीसी, तो एक्स कौन सा हो गया बोलेंगे न्यू, जो हमारा हमेशा पैटर्न रहता है न्यू, और वाई क्या हो गया ओल्ड। पहला पॉइंट इशू करे 3.5 लाख इक्विटी शेयर 10 खींच के एट पार, तो इसलिए हो गया यार 3.5 लाख इंटू 10 करेंगे तो इट्स 35 लाख, लिखना भी नहीं पड़ रहा कहिएगा तो। इशू 15% प्रेफरेंस शेयर करे 100 ईच के टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर ऑफ एट 10% प्रीमियम, वापस चाहिए मुझे देखिए बताइए प्रेफरेंस शेयर कितने थे, ये रे, और इसके देखिए ना इसके 1700 इन 1000 17 लाख प्लस 10% 1870 प्लस 35 लाख,
दिस इज योर पीसी। पहले तो दिस इज योर पीसी, मैं टिक कर रहा हूँ जान के, ये हाईलाइट हो जाए। कितना है 50 53 या 52 53 53 लाख 70, ये इसको 5370 लिखेगा इन थाउजेंड कारण। अब ये पीसी आ गया रजत तेजस, इसको अब दोनों मेथड में तुझे अलग से कंपेयर करना पड़ेगा। परचेज के अकॉर्डिंग करेगा तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व, वो तो वैसे मैं ऑलरेडी भी करा सकता हूँ अभी कैलकुलेटर बैठ के, ठीक है। मर्जर में पी&एल, और पी&एल वहां पे क्वेश्चन में ऑलरेडी पी&एल दिया हुआ है, अगर आप वो उठाएंगे तो नेट कर लेना, अगर नहीं उठाओगे तो उसका आंसर चेंज होगा, वो अपनी मर्जी होगी। मैं दिखाता हूँ, आगे बढ़िए। डिवेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिवेंचर ऑफ एक्स। बच्चों का ये मैं तुम्हारी कंपनी में आना चाहता हूँ, आओगी आओगे तो अब सेम नंबर के मुझे डिवेंचर देना ही था। स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन फॉर, अब ना भी कहते तब भी हम मान ही जाते हैं, बट आपको बताया था मर्जर में इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। परचेज में एक बार ऐड करके एक बार लेस, तो ये को बैलेंस शीट मांगी है सिर्फ आपसे एक्स कंपनी की अजम्पशन। पहला कौन है? मर्जर। दूसरा क्या है? नेचर। बैलेंस शीट की 90% आइटम, 90 की बोल रहा हूं मैं, 99% आइटम्स कॉपी पेस्ट, मतलब एक ही बैलेंस शीट बना लीजिएगा, एक ही बैलेंस शीट बना लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूं और कोई कारण नहीं, बस एक वर्किंग नोट 2 बना लीजिएगा, इन द नेचर ऑफ मर्जर बोल के, इन द नेचर ऑफ परचेज बोल के। परचेज बोलेंगे तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व, बैलेंस शीट फिर भी मैच करेगी, और दूसरा फर्क पड़ेगा अपना स्टैच्यूटरी, यही आएगा। मर्जर बोलेंगे तो वहां रिजर्व भी ऐड होंगे, कैपिटल ऐड होती, रिजर्व ऐड होंगे, और दूसरा फर्क पड़ेगा मे बी पी&एल, इट्स मे बी डेबिट मे बी क्रेडिट। अब यहाँ एक डाउट आता है, क्या सुनना मेरी बात, अगर मेरी बात कैच कर पाए, क्वेश्चन में शायद आपको पी&एल दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है अपना 500, किसका देख रहा है वही, दूसरे का देखना, अपना को देखिए, अपने को मतलब ही नहीं, दूसरे का देखो आप। अब यहाँ देखो जर्नल जब मेरा तो पहले तो डिपेंड भाई, इस स्टेप इस क्वेश्चन में लड़ाई ही सिर्फ एक है, अगर आप बड़े कूल माइंड से समझ पाए परचेज को कैसे करना है, ज्यादा भी काम करना, क्वेश्चन करते वक्त सिर्फ परचेज को सोचना, भूल जाओ सब कुछ। अगर परचेज सोचता हूँ, मेरी बात सुनना, परचेज सोचता हूँ तो मुझे करना क्या है, ध्यान सुनिए मेरी बात, इन दोनों को एक बार ऐड करना है, एक बार, अगर एग्री करता है दिमाग लगा दो, 2 मिनट शांति से सोच लो, कोई चैप्टर क्वेश्चन यही है एक, पर अगर ना समझ आए ना पूरे लाइफ टाइम की दिक्कत है हमारे पास, फिर याद ही ना था, 2 मिनट लगा लो यार, समझ ही ना था कि सर क्या क्या आगे। अगर परचेज का क्वेश्चन है, अगर आप परचेज से करेंगी, पूरी बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट होगी, अपने रिजल्ट तो आएंगे, मेरा ये तो मेरा ना, मेरा भी आएगा, मेरा भी आएगा, मेरा भी आएगा, आपका ना तो जर्नल आएगा, आपका ना पी&एल आएगा, आपके सिर्फ स्टैच्यूरी आएंगे, तो आएंगे भी क्या बेचारे, ऐड होंगे वही लेस, तो कहने का भाव नहीं आएंगे, पर करना तो पड़ेगा ना, वहीं पे ऐड, वहीं पे ये है परचेज, बात खत्म हुई, समझना। एक ट्रीटमेंट, दूसरा ट्रीटमेंट इज गुडविल और कैपिटल, वो भगवान जाने क्या आएगा, गुडविल आएगा या कैपिटल आएगा। अगर मैं चेक कराना चाहूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट आपके सामने बैठी है, टोटल एसेट का मुझे टोटल बता दीजिए, एसेट्स का टोटल बता दीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। जब फिर तो उल्टा देखता हुए साले किसी कंपनी को ना बेचाइयो, एक्स वाई को उठा दिया, कहता एक्स को बेच देंगे, ये ना कर दियो, कोई एसेट में भेदभाव है तो देख लेना, कोई डेट वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्योंकि आईसीए जो मुझे बैलेंस शीट देके जा रहा है वो ऑलरेडी कौन सी है, वर्टिकल, अकॉर्डिंग टू न्यू फॉर्मेट, अगर कोई लॉसेस होते तो ऑलरेडी कहां लेके चलता, लायबिलिटी साइड, इधर नहीं है मतलब, तो मेरे लिए 6600, मैं लायबिलिटी में ऊपर जाऊं, लायबिलिटी में ऊपर जाऊं तो मुझे तो ये दिख रही है, आपको दिख रही है, एनसीएल सीएल कितने बनती है, 350 350 150 700 850 में कितना आ गया, मैं इसके बोल 6600 की तेरी, 2 मिनट रुक जा, टोटल एसेट्स है माइनस लायबिलिटी में मैंने सिर्फ मोह किसको उठाया रजे, ये आपके लिए करवा रहा हूँ, वरना मैंने करवाना नहीं था, होमवर्क देता, अगर फिर डाउट आ जाएगा आपको, चक्कर में पड़ जाओगे, पर एक क्लियर हो गया, एंड तक दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है, बड़े से बड़े क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ये बोल कर उल्टा क्या बोल रहा है, समझाया, 350 और 150 माइनस करके बोलता है 57, अब तूने 5750 का माल कितने में परचेज किया, 5370 में, डिफरेंस बोल, तो ये तेरा क्या आना चाहिए, जल्दी बोल, वही प्रॉफिट क्या आना चाहिए, अब मैं किसके अकॉर्डिंग किया मैंने ये, तो मैं जो भी आंसर बोल रहा हूँ 2 मिनट से, ये परचेज के अकॉर्डिंग बोल, वही एक तो 380 कैपिटल जाएगा मेरी बुक्स में, एक्सी बुक्स में, और ये बस मेरे रिजल्ट तो आनी है, 500 दिखाऊं आपको, मेरे 500 300 750 वो तो आनी है,
आपके बस ये 200 और 100 ऐड करके माइनस करना है। तो बच्चा ये क्रैमिंग कर लेता है 300 में मैं 200 ऐड करूंगा, लाइन में चलूंगा ना, तो मैं बोल रहा हूँ 300 ऐड करना, 300 लेस। आप जब चलेंगी आप तो ऐसे चलेंगी ना, 300 प्लस 200 500 माइनस 200, 100 माइनस 100 नील। आप तो ऐसे लिखेंगी ना, आपके पेपर कंफ्यूज हो जाओ ये क्या कर दिया जीरो। हम बोलने के लिए इकट्ठा बोल देते हैं, पर एक्चुअली एंट्री इज द एंट्री वाइज ना। अब मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ किसकी, परचेज के अकॉर्डिंग बनी हुई। अब आ जाओ, मैं इस आंसर में चल रहा हूँ। पहले इन्होंने किसके अकॉर्डिंग बनाई थी, पहले उन्होंने किसके अकॉर्डिंग बनाई थी, ये परचेज आ गई, इस पेज पे है 22 नंबर पे, 22 नंबर पेज पे है, जल्दी आगे। आंसर मैं फिर बोल देता हूँ सेम आएगा, तो वो कैसे चीज हो जाएगा, बैलेंस शीट तो सेम ही आएगी ना। हाँ, इक्का दुक्का रिजर्व सरप्लस सारे बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट है यार, अभी भी आपको दिखाऊंगा, आपको हंसोगे यार, सारी बैलेंस सेम, सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट भी सेम है। रिजर्व एंड सरप्लस का वर्किंग नोट चेंज है, वहां पी&एल कैपिटल रिजर्व आ रहा है, वहां पी&एल आएगा, और रिजर्व ऐड होंगे, जनरल रिजर्व दूसरे का ऐड होगा, पी&एल दूसरे का ऐड होगा, ये चीज है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले इसका दिखाता हूँ, इसका दिखाता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रहा वर्किंग नोट, पहले देख आराम से आंखें खोल कर, एक ही वर्किंग नोट देखने वाला है यार, आप फिर कुछ और देखी जाओ तो मजा नहीं आता। ये रहा रिजर्व सरप्लस, आंखें खोल के पहला चेक कर रहे हो, तेजस क्या लिखा रिजल्ट देखिए आपको, जो मैं बोल रहा था, जनरल चेक करके बता तेजस किसका लिखा हुआ है, अपनी कंपनी का रिजल्ट 500। अमेलगामेशन एडजस्टमेंट रिजर्व इसने पहले बोल दिया 300, भाई साहब ने सीधे चक दिया, जैसे मैं कह रहा था 200 प्लस 100 300, जैसे मन करता है। एक्सपोर्ट अपना कितना जल्दी बोल, अपना वो ऐड करके तो दिखाएगा ना, फिर 300 प्लस 200 ऐड भी तो करो, कितना हो जाएगा 500। इन्वेस्टमेंट अलाउंस मेरा था ही नहीं, आपको कितना था 100, वही इधर ऐड कर दिया, वही लेस कर दिया। हाउ टू प्रेजेंट चीज है। पी&एल मेरा कितना था, आंसर कितना है, बाकी सारी फिगर्स अगर आप चलाना चाहती हैं हाथ तो आप देख सकती हैं, सब कॉपी पेस्ट है, सब कॉपी पेस्ट। देखो लैंड बिल्डिंग सब कॉपी पेस्ट, और ये रहा इसका रजे वर्किंग नोट, हाउ टू प्रेजेंट। हमने देखा वो 5750 इज द नेट एसेट्स, बट यू हैव टू पे ओनली 5370, इट्स अ 380 इज योर कैपिटल। मजा आया नहीं आया, कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाइए। पूरी बैलेंस शीट बनाने के लिए दो जगह फर्क आता है, अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व है वहां फर्क पड़ेगा, आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व पे फर्क आएगा, और गुडविल या कैपिटल रिजर्व, और कहीं फर्क नहीं आएगा। अब आजा तेरे सिस्टम पे चलता हूँ, मर्जर पे आजा, वही बैलेंस शीट पे आजा मेरे साथ, मर्जर पे आजा। कहाँ गई मर्जर, कहाँ गया बैलेंस शीट, कहाँ गई, ये रही, ये आ गया। अब थोड़ा मजा आपसे ज्यादा लूंगा, सुन मेरी बात को, मैंने रब कर दिया ना उसको, यहाँ पे भी ये, अब तो इसको चल रहने देता हूँ, ठीक है, यहाँ रब कर देता हूँ जहाँ जो चाहिए। अब इनके साइन सारे मतलब करना, अब तूने करना क्या है मेरे भाई, वैसे तो लॉजिकली सारा कुछ आपस में क्या हो जाएगा, अपना भी आपका भी, यही तो मर्जर का प्लस पॉइंट है। अब आप जर्नलिज्म सिर्फ मेरा लिख रहे थे भाई, अब तेरा भी आएगा। अब जर्नलिज्म चेक करना, आंसर में 750 मिलेगा, सुन लो सुन लो सुन लो, 300 प्लस 200 500 मिलेगा, कुछ माइनस। अब तो यार मर्जर है, आपने कहा मेंटेन करना, मैं क्या, मैं तो खुद मेंटेन करता हूँ यार, हम दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे निभाएंगे, सिंपल। अगर तुझे खरीदता फिर ऑब्लिगेशन था मेरे ऊपर, गया तेरी लायबिलिटी मुझे ऐड करनी पड़ेगी, सो दैट्स व्हाई मैंने ऐड करके माइनस किया। इन्वेस्टमेंट मेरा तो है ही नहीं, आपका है, घबराइए नहीं, आ जाइए, मर्जर है। पी&एल मेरा है, मगर आप भी आ जाइए, मेरा है, इकट्ठे हो गए। पर एक तो पॉइंट एक हो गया रिजर्व के पॉइंट, अब पीसी भी तो चाहिए, पीसी का फॉर्मूला तो फिर वही होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब दिस टाइम जो आप लायबिलिटीज माइनस करने जाएंगी ना ना ना, प्रेफरेंस कभी नहीं, पीसी में कोई प्रेफरेंस मैच होगा, यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस भी माइनस होंगे उस कंपनी के। हमने मतलब रिजर्व भी उठा लिए ना, आपने एसेट भी उठाई, लायबिलिटी भी उठाए, रिजर्व्स आर आल्सो लायबिलिटी ना, यू हैव टू आल्सो मेंटेन, आप उनको यूज कर पाएंगे तो उसको भी रखना पड़ेगा। फिर मुझे बताइएगा नेट एसेट कितना, और पे तो आपको पता ही है कितना कर रही है वो, 53 क्या था आपको 70। ले आ जा दोबारा, मुझे यहीं पे दिखवा दे, तेरे सामने ही चल देता हूँ, यहाँ आ जा। एसेट बोल रहा हूँ कितने की थी, आपको सर आप तो फिर वहीं पे आ गए, माइनस तो बता रहे लाइबिलिटीज कितने की थी, मैं ज्यादा नहीं कर रहा तभी जान के वही बोल रहा हूँ, उसके सामने क्यों लिख रहा हूँ कि तुझे कॉपी लगे कि सर मतलब हमारा माइंड 12 हो जाएगी, ये तो सेम ही होता है। माइनस रिजर्व एंड सरप्लस ऑल्सो, वो भी तो उठाएंगे यार, रिजर्व एंड सरप्लस मुझे जाके कहां से देख के बताएगा, हाँ 1050 ले रजे करा माइनस वगैरह, जल्दी बोल 47, इतने पैसे देने चाहिए थे,
समझ आ रहा है? अब मजा सुनना, मैं बुक से आंसर जब मैच कराऊंगा, बुक वाला कैसे कर रहा है, मैं कैसे कर रहा हूँ, बुक का आंसर दिखाना चाहता हूँ और कोई लॉजिक नहीं है पीछे। 4700 ना, आपने कितने पे करे? 5370। आपने ज्यादा पे करे, कितने कितने? हाँ, डिफरेंस निकालिए। 670 यू पे मोर एंड इट्स योर लॉस एंड डेप्टेड टू पहला हो गया। अब आप पीएनएल जोड़ रहे थे ना सर, वो तो जोड़ लीजिए। क्या क्या पीएनएल आपका मुझे बताइएगा। आपका पीएनएल 750 और 500, जल्दी बोल। क्या ये पीएनएल माइनस नहीं होना चाहिए? अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। ये पहली बार बच्चा घर जाकर करता है ना, और जो बाल काटने पे आता है। पहली बात तो ये 1930 सेम है। बच्चा बैलेंस शीट देखता है, ये क्या भेदभाव है, दोनों जगह सेम है, सिर्फ भेदभाव एक जगह है, वर्किंग नोट। वो भी तुझे अभी दिखा देता हूँ, आपकी तसल्ली करा देता हूँ। आ जा भाई मेरे, दिख रहा है कुछ? 500 प्लस 250, इससे सुप्रीम नहीं करा सकता कि आपको एक एक वर्ड क्लिस्टर क्लियर कर दूं कि आप क्यों कर रहा है वो। जब ये समझ आ के ना, अमेलगमेशन तो अपने कंप्लीट एंट्री थोड़ा पढ़नी होती है यार, एंट्री तो मैं आती है बार बार, और कितनी बार पढ़ लेंगे। बेसिक स्ट्रॉन्ग चाहिए यार, मैं कर क्या रहा हूँ, कूल माइंड से। मैं परचेज कर रहा हूँ तो हाउ टू परचेज, मर्जर कर रहा हूँ तो मर्जर क्या है, बस आज पहली बार देखिए आपको प्रॉपर मर्जर। माइनस करके वो कितना आ जाएगा? 80। 13 अपना 300 भाई, 13 200 कितना हो गया? 500। 13 इन्वेस्टमेंट था मेरा, तो है नहीं 100। और जर्नल रिजर्व अपना मिला के, जिसने जर्नल रिजर्व से लॉस उठा दिया, एक ही बात है, एक ही बात है। नहीं, डेबिट आप पीएनएल को करिए, रिजर्व एंड सरप्लस को करिए। जर्नल रिजर्व को बताया मैंने, जर्नल रिजर्व या पीएनएल किसी को भी कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पीएनएल से मैनेज कर देता हूँ। इन्होंने पीएनएल से नहीं करा, आंसर मींस था। अब तुझे वर्किंग नोट दिखाता हूँ, पेपर में घर जाके गलती से देख लेगा। देखा, ये रहा, ये रहा, समझ आया जी? और यहाँ कई बार टीचर एक नई बड़ी मजेदार चीज खेल जाता है, वो दूसरी कंपनी का पीएनएल ही नहीं उठाता। अभी आपने मुझे यहाँ 6600 में से क्या माइनस कराया, आपको याद नहीं होगा, आपने सीधा माइनस कराया ना मुझे। 1000 कितना कराया? 50। मैं चाहूंगा भाई मुझे 1050, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा हूँ, इससे नेक्स्ट लेवल नहीं सकता कि तू मुझे 1050 मत दे। कारण क्यों ना दे, गुस्सा ना मानियो, क्वेश्चन में पीएनएल भी है, तो पीएनएल उठाएगा भी और आंसर भी पीएनएल निकालेगा। समझ रहे मत? पीएनएल उठाएंगे भी और आंसर भी पीएनएल। अगर हम पीएनएल नहीं उठाएं तो आपका वही लॉस जो आज 670 आ रहा है ना, वो 170 आ जाएगा। जो 500 आपका था मैंने छोड़ दिया, वही जब माइनस करेंगे आंसर ही मिलता। तो ये पॉइंट अपना है, पर मैं ये प्रेफर करता हूँ। ये क्यों? मेरा माइंड क्लियर रहता है, क्यों चिंता करनी यार, चल आ जाएगा नेगेटिव, क्या फर्क पड़ता है, वर्किंग नोट ही तो है। तो मैं तो यहाँ पे 1050 ही लेके चलता हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कहीं दिख जाए कि देखो जी मेरा आया नहीं, अब अपना तरीका लगाइएगा, ये सबसे बेस्ट वे है। क्यों? ये है क्लियर कट। हम रिस्क नहीं लेना चाहते नंबरों के मामले में, तो मेरा कौन सा ज्यादा टाइम लग गया यार, उल्टा कम ही लगा। सारे रिजल्ट उठा लिए, हमने सीधा नोट में उठा लिए, क्यों दिमाग लगा रहे हो आप? 1050। फिर देन यू कंपेयर 4700, लिख लीजिए दोनों तरफ पे। ये किसके अकॉर्डिंग किया हमने? मर्जर। ये किसके अकॉर्डिंग किया? परचेज। इससे बेस्ट नहीं हो सकता आपके लिए, देख लीजिए, पूरा क्लियर कट फंडा। बाकी बैलेंस शीट आप देखेंगे सर, कॉपी पेस्ट है, कुछ नहीं करना, बाकी बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट है। कर लिया आयशिका? समझ आया तुझे? डन। तभी मैं थोड़ा स्लो भी चल रहा हूँ कि चैप्टर बड़ा यार, छोड़ने का भी फायदा नहीं, आना ही आना पेपर में, कहने की बात है नहीं। ये हुआ, इंटरनल हुआ, होल्डिंग हुआ, बाकी 20 का भी ना जाए, 15 का बड़ा 5 का छोटा, ये ऐसे चैप्टर है सारे। 15 का बड़ा 5 का छोटा, इंटरनल 10 की बेटे लगते हैं, काफी टाइम से आया नहीं, मे भी चांसेस हैं, बट भाई एमेलगमेशन को कम करना पड़ सकता है। 10 नंबर में ओनली बैलेंस शीट मांगी जाए, 15 में आ जाए, 20 में ना आए, 15 में आ जाए, 10 वही इंटरनल को दिए जाए। डिसोल्यूशन अगेन 15 या 10 डिपेंड ऑन 10 तो भी आया नहीं, वैसे 15 ही आ रहा है तो मोस्टली मैंने देखा नहीं इसको, इसलिए पीसी आ सकता है सिर्फ 5 में। हाँ आ सकता है जी, 10 में भी आ सकता है अगर वर्किंग नोट ज्यादा हुई, कोई साथ में छोटी रिक्वायरमेंट और पूछ लेंगे, इंट्रेंस की वैल्यू निकाल के भी पूछ लेंगे, बुक में है क्वेश्चन, इसलिए। हाँ जी, बैलेंस शीट बन जाएगी अब। लो सर, अब आपको मेन क्वेश्चन में लेके चलता हूँ, जहाँ पे वेट कर रहे हैं मेरी, जल्दी आइएगा। इसको देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, दिख रहा है? इसको हम छोड़ते जा रहे हैं। ये क्या हेडिंग आ गई, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत? आई थिंक सो आप रट के बैठे हैं यार, उससे पहले कर बैठे हैं। किसकी? वो भी वेंडर। वेंडर मतलब ओल्ड कंपनी। कितनी एंट्री थी इसकी? 12, याद है? 10 11 12, ओके डन। 11 नहीं चाहिए, 12 की 12 पूरी। ये मजेदार तो चीज है। लो जी, सिक्स क्वेश्चन आपकी वेट कर रहा है, जल्दी आइए। वाइट लिमिटेड ने एक्वायर करा, जल्दी बोलिए किसको? मैं क्वेश्चन सिर्फ रीड कराऊंगा, अब आपका काम आसान है,
अब मेरा काम आसान होगा, मेन तो वहां तक मुझे पहुंचना था, बैलेंस शीट का बेसिक डिफरेंस आपको बताना था। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नील गगन वाला कराना था वो भी हो गया। अब सारे अब मुझे पढ़ते सब बता देंगे कि सर ये क्वेश्चन कर लिया कल हमने, बेटो सेम है, पढ़िए। वाई लिमिटेड एक्वायर्स क्या, जेड, तो जेड कौन सा हुआ पहले तो लिखिएगा ओल्ड, ये बहुत जरूरी है, और वाई कौन सा हुआ न्यू। डाउट सही क्या। आइए बैलेंस शीट आपको दी हुई है, जल्दी आइए आराम से, मैं बैलेंस तो कम ही पढ़ता हूँ, नोट्स पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, ट्रेड पेबल अदर लायबिलिटी में कौन बैठा है, इंटरेस्ट पेबल ऑन होगा, हमें कोई मतलब नहीं। पीपी में इधर कौन बैठा है, इंटेंजिबल, यहाँ ना जाकर राइट ऑफ कर देना, यहाँ वेट करना है, और इंटरनल में जाकर राइट ऑफ करते हैं तो बाहर, ठीक है ना, यहाँ वेटिंग है। और यहाँ पे भी कोई डाउट है, जो मैंने बताया ना प्रॉफिट एंड लॉस ना उठाइए तो आंसर भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। समटाइम ये गुडविल नहीं उठाएगा परचेज के मेथड में, तो आंसर इसको पता है गुडविल ही आना है। वो अगर गुडविल नहीं उठेगा, गुडविल अगर उठाओगे इस्तेमाल करो तो एसेट्स बढ़ेंगी ऑलरेडी, तो डिफरेंस भी बढ़ेगा। अगर गुडविल ना उठाएं तो एसेट्स कम हो जाएंगे, तो फिर डिफरेंस भी कम आएगा, क्योंकि डिफरेंस में भी गुडविल आया तो वो तो गुडविल में ऐड करना है। अगर कैपिटल रिजर्व आया तो गुडविल राइट ऑफ करना है, अल्टीमेट आंसर देख रहे हैं। बट हम लिख के चलते हैं सेफ साइड, मैं तो लिखूंगा यार गुडविल लिख के भी दोबारा गुडविल आ रहा है मेरा क्या चक्कर, मैं लिख दूंगा, या कैपिटल ऑफ डेबिट लिख दूंगा आगे ऊपर, तब भी ठीक हो जाएगी। आगे आइएगा, इन्वेंटरी टीआर कैश है, नीचे कुछ पॉइंट्स हैं ये देखो। इक्विटी शेयर 100 इंच की है, कितने की 8 लाख, 6% प्रेफरेंस शेयर है 100 इंच के 4 लाख। रिजर्व में देखो थोड़ा सा नया पॉइंट आएगा, छोटा सा नया पॉइंट आएगा, क्या कैपिटल रिजर्व पड़ा 1 लाख, कोई काम नहीं, पीएनएल कोई काम नहीं, हाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, पूछूंगा क्या, सोचूंगा क्या, कितना पड़ा है, बट लाइबिलिटी कितनी है, तो फ्री कितना पड़ा है, तो ये कहाँ जाना चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, याद आया जो पार्टनरशिप में करते थे, जो रिजर्व बच गया कहा जाता था पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। फिर यहाँ भी तो बचा सर, 8 में से 5 ले लो, मैं को मना कर रहा हूँ, 3 तो मुझे दो। ये वर्कमैन कमीशन बनाता कौन है, शेयर होल्डर्स, मतलब वहां पे पार्टनर्स ओनर्स। अब मैंने कब मना किया, 5 ले लो तुम लोग, पेमेंट भी करो, बट मुझे मेरा 3 तो दे दो यार, तो इक्विटी शेयर होल्डर में 3 लाख जाएगा, रिमेंबर दैट, ये नॉर्मल लायबिलिटी की तरह पे हो जाएगा। जैसे याद है प्लस वन प्लस टू में इसकी एंट्री क्या करते थे, वैसे इस सेंटेंस की एंट्री क्या करते थे प्लस टू में, WCR डेबिट 8, वो तो 8 से खत्म करूंगा, 2 लायबिलिटी फॉर वर्कर्स 5, 2 इक्विटी शेयर होल्डर 3, फिर अगली एंट्री लायबिलिटी फॉर वर्कर्स टू बैंक, पे भी तो करना पड़ेगा, वहां रिलेशन टू बैंक बोलते थे, लाइक दैट वो चीज है। आगे डिबेंचर्स पड़े हैं हमारे पास, होंगे, हमने कब मना किया, और ये लैंड बिल्डिंग प्लांट है, गुडविल एंड पेटेंट्स पड़े रहने दो। वाई लिमिटेड टेक ओवर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट क्या, पहली बात तो ये मर्जर तो है नहीं, एक भी एसेट छोड़ दी तो ये मर्जर तो है नहीं, इट्स अ परचेज, और ये सुन के मुझे फिर भी अच्छा लगता है, क्यों बच्चों को डर लगता है मर्जर ना आ जाए, परचेज आ जाए ठीक है, बच्चों को ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, बस एक माइंडसेट की गेम आती है, नहीं चलो हम कह रहे हैं वही है। एंड लायबिलिटी एक्सेप्ट कौन सी लायबिलिटी नहीं उठाई, तो ना उठाइए। एंड टू पे फॉलोइंग अमाउंट, हम क्या पे कर रहे हैं, आई थिंक सो पढ़कर, दिस इज अ पीसी, दिस इज अ पीसी। पहला पॉइंट आइए, 2 लाख 7% डिवेंचर दूंगा 100 ईच के इन वाई लिमिटेड फॉर द एग्जिस्टिंग डिवेंचर ऑफ इसके जी के, आपके पास भी वैसे पुराना बनेगा, ऑलरेडी 2 लाख की थे, तो ऊपर 6% वाले थे, मैं कहा मेरी कंपनी में आ जाओ 7% के ले लो, 2 लाख की ले लो, फॉर द पर्पस ईच डिवेंचर जो इश्यू करूंगा कितने पे ट्रीट करूंगा, 5 रुपए प्रीमियम, 2-10 हो जाएगा, क्या खास बात है, 100 रुपए का था 5 रुपए 2-10 हो जाएगा, सिंपल हो गया, 5% 100 के अकॉर्डिंग, ओके। फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर इन जी 10 रुपए कैश दूंगा, आपको नंबर निकाल के मुझे देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर आपके 4 लाख थे शायद, पर नंबर निकाल लें, 4 लाख डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितने नंबर आए, 4000, ऊपर क्या था 8 लाख डिवाइड बाय 100 करे तो 8000, नंबर लिखने में क्या जाता है, लिख लिया करो ऐसी चीज, यहाँ पे टाइम बचा था, 8 और 4 कहता जी 10 रुपए तो कैश दूंगा प्रेफरेंस वालों को, तो 4000 इंटू 10 कितने दूंगा 40,000, एंड 1 न्यू प्रेफरेंस शेयर दे दूंगा 100 ईच का, तो 4 लाख रुपए के ही क्या दे दूंगा प्रेफरेंस, सिंपल, 4 हो गया, टाइम पास कर रहा है। फॉर ईच इक्विटी शेयर जी को 20 रुपए कैश दूंगा, कितने शेयर थे भाई तेरे 8000 इंटू 20, इट्स अ 160, इट्स अ 160, एंड एक शेयर ही दे दूंगा 100 ईच का, बट मार्केट वैल्यू कितने पे, अब कितने से मल्टीप्लाई, हाँ 140 पे, बट हम एक बार पढ़ लेते हैं कि नीचे जाके लिखा होता है ऑल एंट्रीज आर पार वैल्यू, कई बार नीचे भी बोल देता लास्ट में, पर पढ़ लेता हूँ। क्या था जी, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन मुझे याद आया, reimbursed by Y to the extent of the other, same copy paste, same copy paste, वही फिगर है। Y लिमिटेड ने वैल्यू करी लैंड एंड बिल्डिंग 5.5 की, प्लांट 6 का, पेटेंट्स कितने के, फॉर द पर्पस ऑफ क्या अमेल्गमेशन, और ये आपके यहाँ पे पीसी स्टार्ट हो गया, बाकी मैं कर ही लूंगा, इतना प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया, पर क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया प्रॉपर ना, सॉल्यूशन वगैरह नहीं दिया, बस शुरू ही हो गया दीदा। तो अब हम किस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी बोलो, 140,
तो 8000 इंटू 140 11, इन सबका टोटल करना 11 20 160 4 लाख 40 160 और 40 2 लाख 2 लाख 6 लाख 17 17,20,000 इज योर पीसी। मैच कर रहा है, चेक कर दिया, हो गया। अब अगला जो मैं आपसे मैच कराना चाहता हूं ये, बाकी तो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्वेश्चन में गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा, आप मुझे अपना अपना चेक करके बताइए अगर आप बता सकते हैं, अपना अपना अगर आप बता सकते हैं तो काइंडली प्लीज टेल मी गुडविल या कैपिटल रिजर्व, बाकी तो फिर मैं टिक करवा दूंगा आपको फटाफट। अपना अपना चेक करके मुझे बताइए। उसने कैश नहीं उठाया था यार, भाई कैश नहीं उठाया था, रुक जाइए मैं तो खुद कर रहा हूँ। चेक करके तो ये आंसर क्या 2.5 लाख आ रहा है। गुडविल कहाँ लिखा हुआ है चेक करना पड़ेगा मुझे जाके। एंट्री 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 गुडविल मेरा तो 2.5 लाख आ रहा है। रुक तो जाओ, है कहाँ पे, इतने सारे एंट्री दिए हैं पागलों की तरह। देख लीजिए कहाँ पे दिया, देखना यार, दिया भी नहीं दिया नहीं पता, हम अपने टकरे मर जा रहे हैं। कौन से एंट्री में दिया हुआ है? और प्रभु ये तो ओल्ड कंपनी की बुक्स हैं, कहाँ तू भी कहाँ खोगी, ये तो ओल्ड कंपनी की बुक्स हैं। रुक जाके नहीं आया होगा एक्चुअली, आगे जाके भी सॉल्व किया मैंने क्वेश्चन, कि ई क्वेश्चन का आगे न्यू कंपनी की बुक्स में बनाया हुआ। बाकी तो मैं मैच करा दूंगा, मुझे इतनी मेरा 2.5 लाख आ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कहीं कहीं बीच में और ये नहीं तो खर्चे पे करे ना, ये दोनों कहा ना 10,000 में न्यू कंपनी खर्चे पे करूंगा, सो दैट्स व्हाई 10,000 आया था। कौन सा क्वेश्चन है? वो बिजनेस खर्चे वाले हैं 5 लाख। सॉरी मैंने फिर 2.5 लाख 240 जोड़ के बोली ना, 240 नहीं लूंगा तो वही गुडविल ज्यादा आएगी ना उस अकॉर्डिंग। मैं करवा देता हूँ चेक, कहाँ पे करी इसने। लो फिर आपको बोलो मैं, लो जी एसिड का टोटल लगाइए जल्दी, मैं आपको बोलता हूँ। जो नीचे पहले 3 एसिड दिए हैं वो जोड़ लीजिए। नीचे 5.5 लाख दिया हुआ है, नीचे अगले पेज पे है तो कुछ नहीं तो नीचे लास्ट टाइम पर एसिड कितनी दी हुई है बोलूं? आप पीसी निकालने के, आपने पीसी निकाल दिया, ये जो पीसी आपने निकाला ये है नेट पेमेंट मेथड। जब आप ये उठाएंगे दूसरी कंपनी की एसेट्स, हमने रीवैल्यू क्यों कराया, तभी तो कराया कि मैं आपकी एसेट लेके जाऊंगा इस अमाउंट पे, जैसे मैं बोल रहा हूँ। देखिए 5.5 लाख मैं आपको बोलता हूँ, 5.5 लाख प्लस क्या था मुझे बोलिए, कहाँ गया मैं आ गया, 1 मिनट, ये रहा 5.5 लाख प्लस 6.5 लाख प्लस 20,000 के पेटेंट। आराम से चलिए, हो गए 3 आइटम। बैक आ रहा हूँ, दिख रहा है, बैक आया। मैं गुडविल नहीं लिख रहा क्योंकि वो डिफरेंस वही ज्यादा है। आपकी बुक में 5 क्यों आ रहा है बता रहा हूँ, किस कारण। मेरा 250 मतलब 5,000 मेरा रहेगा तो उसका क्लेम का मैंने वो नहीं जोड़ा, तो मेरा 15 का फर्क आ रहा है, वरना मेरा भी 5 है। अब यही कैसे सुनना, मैं गुडविल नहीं उठा रहा, इस कारण बताऊंगा आगे। अगर उठा लेंगे गुडविल तो वही गुडविल कम आएगी कम से, फिर आपका भी डिफरेंस टोटल 5 ही बनेगी बैलेंस शीट में। आगे आ जा, लैंड एंड बिल्डिंग हमने उठा लिया, प्लांट ऑप्शन उठा लिया, चल बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट सुन मेरी बात, इन्वेंट्री जोड़, इन्वेंट्री 1.5 लाख रुपए का जोड़ लिया, ट्रेड रिसीवेबल 180 का जोड़ लिया, कैश नहीं उठाना, इंटेंजिबल आपने जोड़ लिया, क्या सा पेटेंट गुडविल हम उठा नहीं रहे, और प्रॉपर्टी पॉइंट हो गया, माइनस लायबिलिटी शुरू कर, बैक जा। लायबिलिटी मुझे दिखा था इंटरेस्ट उन्होंने उठाया नहीं, माइनस टीपी 120 कितना आया थी पहले यहाँ बोलो 14, वापस चलो माइनस 2 लाख नहीं 210 जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं, हमने तो आपके 210 में उठाया ना। हाँ जी बोलिए, लिखा तो वही पहले पॉइंट में, एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन पढ़िए, लायबिलिटी के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ड्यू डिवेंचर्स, दिख गया। हाँ जी, और 210 के हमने क्या उठाए, डिवेंचर, वैसे 2 लाख के थे, हम तो 10,000 दे रहे हैं, इसका परचेज कर रहे हैं बिजनेस आपको, 210 माइनस
-5,000 का आपने वो क्लेम भी तो है वर्कर का, मैंने ये दो आइटम माइनस नहीं किया, कितना आ गया 12 माइनस आप कितना पैसे दे के आ रहे हैं, आ गया 5,500। ये चीज मेरा 2.5 लाख क्यों आ रहा था, मेरे 2 पॉइंट का फर्क रह गया था, एक तो मैंने 240 तो ले लिया, फिर मैं 240 2.5 करता फिर भी 490 बनता, मैंने 2 आइटम में हो गया था, एक तो वर्कर का क्लेम और मैं वहां लेके ना एंट्री में ले गया, वर्कर का क्लेम भी तो लायबिलिटी है, वो तो मुझे देना पड़ेगा, अगर मैं बिजनेस खरीद रहा हूँ वो तो मुझे देना पड़ेगा, और मैं डिवेंचर का 10,000 मैं उसको 2 लाख ही ले गया, उसको 210 मिला बस, मेरा 15 का फर्क बहुत, अगर 2.5 + 15 कर देता हूँ 265 और 240 इट्स 5,500, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आगे कंटिन्यू किया हुआ पूरा क्वेश्चन एंड तक जाएगा, जैसे हमने कल नहीं किया क्वेश्चन पूरा वही है। अब मैं आपको एंट्री टिक कराता हूँ, इसको छोड़ दो, सारे काम हो गए, अब पेज देखने पागल होगी था क्या भरा है, मैं जस्ट टिक करूंगा, अब मेरे साथ साथ चलेगा, 2 मिनट लूंगा बस आपके मैं, ये है जी, देखो ये देखो, ये आपने करना है बैठ के अभी देखने का आपको, ये एंट्री, ये ओल्ड कंपनी के अकॉर्डिंग ये जो एंट्री होती है ना, दोबारा बोल रहा हूँ बच्चा गलत ना कर दे, ये हमेशा किस पे होती है यार, ओल्ड कंपनी क्यों अपनी एसेट को रिवैल्यू करेगा, न्यू कंपनी आगे रिवैल्यू कराएगा, हाँ भी तेरा रेट क्या चल रहा है, ओल्ड कंपनी तो बेचारा रियलाइजेशन टू वही जो कल तो किया आपने, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स आप इकट्ठा करिए 16-20, क्या दिक्कत है, एक्सेप्ट कैश, उसने कह दिया कैश नहीं उठाना, आप चेक भी कर सकते हैं, मेरे बैलेंस शीट का टोटल क्या चला 1690 माइनस कैश कर दे आगे, मतलब ही नहीं, पर हम अलग अलग करते हैं तो ऐसे करना है। दूसरी एंटी लायबिलिटी सुन, बच्चा गलती ये करता है, यहाँ डिवेंचर डेबिट 210 नहीं होगा, 210 के तो मैं दे रहा हूँ, 210 के तो मैं दे रहा हूँ, ओल्ड कंपनी के तो 2 लाख ही है, एक छोटी छोटी गलती है, यहाँ मैं फिर 210 बोल दूंगा, आप फंस जाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो एंट्री गलत हुई तो क्वेश्चन गलत, इक्विटी का रिलेशन का प्रॉफिट गलत, शेयर होल्डर गलत, मतलब मैचिंग करता बच्चा कहता मेरा मैच करा नहीं, एक गलती से पर स्टेप मार्किंग कर बच जाते हैं, गलती ऐसी हुई कि मैंने 210 लिख दिया, रिव्यू नंबर देते हैं कि बच्चे ने गलती हुई ऐसी करी है तो सब गलत होना ही था, कॉमन सेंस, ठीक है ना। WCR कितना दिखा नहीं आपको, अप टू द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, लिखा करो अप टू द अमाउंट ऑफ क्लेम या क्या लायबिलिटी, ट्रेड पेबल सेम था टू रियलाइजेशन, अगली एंट्री चल जल्दी, वाई लिमिटेड टू रियलाइजेशन, किसकी एंट्री याद है, पीसी, किसकी एंट्री है पीसी, ठीक करा करो जल्दी जल्दी। अगली एंट्री अपने को 17-20 में मिलेगा क्या क्या, कैश मिलेगा 2 लाख याद है, 40 उनको एक साथ लिखेंगे इकट्ठे, ले लो नहीं करते, 2 लाख कैश मिलेगा, 9% प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे 4 लाख के, इक्विटी शेयर मिलेंगे 11 में से याद है 8,000 × 140, टू वाई लिमिटेड न्यू कंपनी, इसको मैं हमेशा क्या नाम देता हूँ न्यू कंपनी, इसलिए पूरा लिख के चलता हूँ कि बार बार देखूंगा पेपर के आगे, खर्चे के सीन पे आ जा, 12,500 खर्चा हुआ, आपने कहा था 10,000 मैं दे दूंगा, दे दियो, पहले तो वाई डेबिट उससे 10 लेने, रियलाइजेशन डेबिट हमारा 2500 लग गया, टू कैश हमारी जेब से कितना गया 12,500, बट उससे वही कैश वापस ले लेंगे कितना 10,000, डाउट नहीं, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग टू क्या, पहले ड्यू किया फिर डिवेंचर टू कैश, आपने इंटरेस्ट नहीं उठाया, ओल्ड कंपनी को तो देना पड़ेगा, तो हम ड्यू करके पे करेंगे, आप सीधा भी कर सकती थी, वैसे जरूरत नहीं है इंटरेस्ट टू कैश, बट कोई ऐसे का फिर तो थोड़ा अच्छे से करेंगे, ड्यू करके फिर पे करेंगे। नेक्स्ट आइए, कुछ याद आया जो कल एंट्री में वेट करा था आपकी, रिलेशन वाली, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो सबको पता है, बीच में रिलेशन डेबिट भी आएगा, जो आपने कैश दिया, प्रीमियम नहीं दिया हमको, कैश दिया सर हमने, किसी भी कारण दो, प्रीमियम का कारण दो, कैश दो, वैल्यू बढ़ा के दो, कुछ भी, तो ये अब रियलाइजेशन में भी आएगा, डेबिट साइड, रिमेंबर दैट, ये गलती होती थी कल, मैं इसलिए बोल रहा था लिख लिया करूं, तो ये रही रियल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगली एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट 4 अकाउंट भी तो बंद करना है, टू कैश ये दिया, बाकी क्या दे दिए प्रेफरेंस शेयर, ये इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व जो जो आपके थे, प्रॉफिट एंड लॉस, WCR कितना दिख रहा है आपको, दिख रहा है, क्यों पूरा लिखा करो यार, इससे ऊपर तो मैं तो कह रहा हूँ पेपर में आनी नहीं चाहिए चीज, 8,000 का WCR था, -5,000 का क्या मांग रही है क्लेम, हाँ जी बोलिए सर एक वाले में तो 9% 6 ही होगा ना, 6 मतलब 9% लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर, हाँ तो 6% क्यों 6 क्यों होगा, क्यों, हमने अपनी कंपनी के दिए ना, हाँ तो अपने 6 वाले हैं क्या, हाँ मैंने चेक नहीं किया, पीसी यार इतना बैग जाना पड़ेगा मुझे यार, मुझे 9 तो दिए हैं, हाँ देख ये तो 19 प्रेफरेंस शेयर, प्रभु इतना बैग ना ले गया गाड़ी,
और यार मैं इतने चक्रों में आगे लग गया, देखो आगे उसका चाहिए होगा, मैं कह रहा हूं ऐसे कैसे हो जाएगा, गलती भी स्प्रिंट है गलती। और यहाँ पे एक नई चीज सुनने को मिलेगा, रुको रुको रुको, नई चीज देखो, आपको क्वेश्चन करेंगे ना, एक नई चीज मिलेगी इस बार, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली 11-20 से मैच नहीं करेगा, क्योंकि अब आपने पेमेंट मोड भी करी ना, WCR पे करना पड़ा, लाइबिलिटी पे करनी पड़ी, लास्ट में जब इक्विटी शेयर होल्डर में जाएंगे ना, इसके अकाउंट बना के देखिएगा, डिफरेंस आ रहा होगा 13-35-500। आप कहेंगे मैंने 2 इक्विटी शेयर वाई को कितने दे दिए, 11-20। कैश तो जस्ट हमने कितना देना था वो 160, बट 2 कैश कितना दे रहा है जी, ये एक्चुअली वर्किंग नोट से पता चलेगा बना करके कि अगर पैसे अभी भी बच रहे हैं तो अपने आप आपको पे करने पड़ेंगे। और किस कारण डिफरेंस आया, और डिफरेंट है, ये नया क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन है, वरना आपका A to Z क्या करता है मैच। और वर्किंग नोट दिखाऊंगा इसका, जाके वर्किंग नोट में आइएगा, क्योंकि हमने कैश उठाया नहीं ना सर, कैश उठाया नहीं तो पहले अब ऑलरेडी कंपनी अपना कर कुल लेगी, अल्टीमेटली कुछ होगा हमारे पास आ जाएगा। ये अकाउंट्स आप करेंगे होमवर्क, ये आप करेंगे, घबराइए नहीं, बिल्कुल सिंपल है। रियलाइजेशन कैश, कैश अकाउंट इसलिए बन रहा है आपने उठाया नहीं, अगर उठाया होता ये कभी ना बनता। और ये यहाँ पे डिफरेंस आ गया, जो कैश बच गया ये अब किनको दे देंगे, अपने ही इक्विटी शेयर होल्डर्स। याद आया लिक्विडेशन, अगर पैसे बच भी गए तो अपने शेयर होल्डर को देंगे। ये नया पॉइंट था, वरना आज तक ऐसा कभी पॉइंट आया नहीं। इसी क्वेश्चन में मतलब एक क्वेश्चन करा हुआ आपका, ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी बैलेंस शीट सब रिवाइज कर देगा, सब रिवाइज हो जाएगा, तो ध्यान से देख चलिएगा मेरे साथ, क्लियर होगा आपको। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, अगर आपको डायरेक्ट अकाउंट बनाने को दे देता ना, पहले तो गलत होता, पर ये आंसर में आता क्या सोचते, इक्विटी शेयर होल्डर बना रही हूँ, वहां तो मेरा 160 कैश है, 215-500 कहां से दिया, यहाँ से दिया, यहाँ से दिया। 160 तो वैसे ही देना था, अब डबल में दे देना, 160 और 215, 215 के अंदर ही 160 है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये, मतलब सुप्रीम। वरना क्या होता है, जितना हमें डिसाइड कर लिया उतना ही पे करते हैं। यहाँ ऐसा क्यों हुआ, ओल्ड कंपनी की न्यू कंपनी ने कैश नहीं उठाया, अब कैश मेरे पास है, पैसा ओल्ड कंपनी, मैं अपने खर्चे खुर्चे पे करने लग गया, खर्चे खुर्चे पे करके अभी पैसा बच गया, वो अल्टीमेटली मैं थोड़ा रखूंगा, कंपनी तो बंद ही हो गई, किसको समाऊंगा, इक्विटी वालों को। सो दैट्स व्हाई दिस इज अमाउंट, तो याद रखिएगा, ठीक है। और ये यही क्वेश्चन की एंट्री किसकी बुक में, जल्दी बोलो, याद है पहली एंट्री, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ जी लिमिटेड, याद आया। अगली एंट्री आप कर लेंगे, अब ये 5-5 याद आया कैसे, मैंने गुडविल पहले 240 नहीं लिखा, वो लिखना भी नहीं चाहिए, गुडविल गुडविल 2 बार क्यों लिखेंगे आप, गुडविल डेबिट, तो एक बार ही आप स्पेस छोड़ लीजिएगा, वही अमाउंट, तभी 5 लाख कितनी आ गई, 5। अगर आप गुडविल लिख लेती पहले, फिर 265 आती, 240 तो वही है, 240 तो पुराने वाली है, 265 आती, जो मैं 2.5 आ रही थी 15 उसको, ठीक है। नीचे ये रही आपकी मोहक लाइबिलिटीज, अगर ये मेरी गलती आ गई थी, मैं ये भूल गया था, और यहाँ पे ये 10 भूल गया था, तो दैट्स व्हाई मेरा 2.5 आ रहा था। अब लिक्विडेटर याद है, इसको हमने क्या क्या दिया, कैश दिया, प्रेफरेंस दिए, इक्विटी दिया, और प्रीमियम दिया, याद है 40 पे 140 का शेयर, हाँ, और नहीं याद आएगा आंसर आपको, 8000 शेयर इंटू 40, 320, आप तो 100 का ही दिखाओगे, चाहे 140 का चले। डिवेंचर्स को ये रहे, दूसरी कंपनी डिवेंचर को हमने दिया, क्या दिए, प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स पे इशू करे। और ये याद आया, गुडविल टू बैंक, जितने खर्चे आप अपनी जेब से मेट करते हैं तो गुडविल कहेंगे अपना, और इसके बाद डन। अब आगे कंसेप्ट इंटर ओइंग का, जब होल्डिंग में नहीं पढ़ते थे, आपस में पैसे लेन देन चल रहा है, अब कंपनी इकट्ठी होगी तो कॉन्ट्रा एंट्री कैंसिल, एक ही एंट्री होती है हर जगह इसकी, ट्रेड पेबल टू कारण के दुकान भाई, क्रेडिटर है क्रेडिट है, खत्म करने के डेबिट ही होंगे, डेटर्स डेबिट है, खत्म करने चाहिए मेरे पास है, चाहे अगर मैं डेटर बोल रहा हूँ तो क्रेडिट आपकी होंगी, अगर बाहर वाले क्या तो मतलब क्या, सिंपल। और यहाँ पे भी सेम पॉइंट आता है कि वही एडजस्टमेंट हो, किसका ज्यादा गया, पर यहाँ पे होल्डिंग वाला चक्कर नहीं है, किसने कमाया, किसी ने भी कमाया, वो आंसर वही है आपका, अपना सिंपल स्टॉक में से माइनस, या इतना झंझट नहीं है, या प्रॉफिट लॉस का इतना झंझट नहीं है। इंटर कंपनी लोन्स आपस में लोन देके बैठे हैं तो ट्रांसफर कर लीजिएगा दूसरी कंपनी के साथ। यहां से आपके 7 स्टार्ट हो गया। ये अब वैसे क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, अगर आप करेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी बैठ के आप 7 ट्राई करिए अपने एंड पे। और डायरेक्टर ने क्या बनाए हुए हैं, लेजर, मेन लेजर देखिएगा, पहले छोटे छोटे मत देखिएगा, तो बना के खत्म रखो। क्या बनाया, करंट एसेट टाइम पास, बीडी यहाँ पे, रिलेशन यहाँ पे, क्या मजे ले रहा है, लाइबिलिटी बीडी यहाँ पे, रिलेशन यहाँ पे, घबरा जो क्या आ गया सर, पीपी बीबीडी यहाँ पे, रिलेशन यहाँ पे, वो भी गए यार, क्या मतलब, हम सोचे क्या बन रहा है, कुछ नहीं है सर। मेन इज द, ये देखिएगा। और शेयर कैपिटल भी तो क्या देखेंगे, ये तो ट्रांसफर एंट्री करी है ना हमने। और रिजर्व एंड सरप्लस, बेस्ट लिमिटेड मतलब न्यू कंपनी, शेयरिंग
न्यू कंपनी एंड लास्ट इज द जो शेयर होल्डर अकाउंट। इसमें दो बनाए, इसने शेयर कैपिटल भी बनाया, अब नहीं बनाते तभी काम चल जाता, अब सीधा क्या बनाती है, शेयर होल्डर। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा। जर्नल एंट्रीज दी हुई हैं। हाँ, इसमें इन्हें मजेदार काम कर दिया कि घबरा जाए, न्यू कंपनी में इसने बिजनेस परचेज की एंट्री नहीं करी। वैसे जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हम बिजनेस परचेज डेबिट करते हैं, फिर एंट्री नंबर 2 में क्रेडिट करते हैं। पहली एंट्री में लिक्विडेटर को क्रेडिट करते हैं, थर्ड में आके डेबिट करते हैं। इसने दोनों हटा दिए, इन्हें सीधे क्या कर दिया, एसेट डेबिट। बट मैं हमेशा करके चलता हूँ कंसेप्चुअली, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, फिर एसेट्स टू वही वही जो आपका चलता है, फिर आ गया लिक्विडेटर को पैसे देने की एंट्री, फिर आ गया एक कॉन्ट्रा एंट्री, फिर आ गया ये करंट कैपिटल रिजर्व टू कौन सा, स्टॉप। पर मैं यहाँ पे कैपिटल रिजर्व वर्ड नहीं बोलता, मैं यहाँ पे क्या वर्ड यूज करता हूँ, गुड। यहाँ पे ऐसी चिंता नहीं है किसने किससे प्रॉफिट कमाया, यहाँ पे हमारे लिए सारे एक ही तरह के हैं, वैसे दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया, तो ये इसकी बैलेंस शीट नहीं है, इसके बाद आराम से बन जाएगी। कोई मर्जर का क्वेश्चन नहीं है इसके बाद। सबसे बड़ी बात, लास्ट कौन आएगा, के और एल, जल्दी देखिएगा, के और एल, जल्दी देखिएगा, के और एल। ये नॉर्मल क्वेश्चन है और ये बैलेंस शीट नोट्स दिए हुए हैं, ये इसके पॉइंट पीसी के दिख रहा है कुछ डायरेक्ट, और रिक्वायरमेंट देख के ही हमने क्वेश्चन को चलना है, बनाना क्या है क्वेश्चन उस अकॉर्डिंग। नहीं आगे मैं तो फिर कराऊंगा, एक बार आप ट्राई करिएगा, पढ़िएगा, या अनसोल्ड की तरफ पकड़ लीजिए, देखना कितने क्वेश्चन लास्ट 11 बस, ठीक है। 7 पे आ गए हम लोग, 7 8 9 10 11, 5 आराम से हो जाएंगे।